अटेंडेंस ड्रॉप कर दी होगी, आप सभी ने चेक कर लो। अगर आपके अपलाइन नहीं है सेशन में बुला लो उनको, डाउनलाइन नहीं है उनको भी बुला लो, ठीक है जी। तो मैं इनवाइट करता हूँ सोनू सर को। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हो सर आप? हेलो सर। बढ़िया जी, बढ़िया। बताओ आप कैसे हो सर? जी सर, मैं सर बहुत बढ़िया सर। तो सर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और ये वो लोग हैं जो सर काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और वीडियो ऑन करके जो बैठे हैं ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी का तो मेरे को नहीं पता वीडियो वालों का। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो गाइस, फास्ट मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। फास्ट अपना वीडियो जो ऑन कर लो, ताकि मैं आपको काफी बेस्ट नॉलेज आपको देने वाला हूँ, ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर काफी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, वाकई में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो फास्ट मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो, यस टाइप करके, यस मुझे आगे बढ़ना है। सो आज मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, एक्साइटेड हूँ कि आप सीखने के लिए रेडी हो, एक्साइटेड हो एवरीवन? सर रेडी हो भाई? अभी भी 10 लोगों का वीडियो जो ऑफ है, मुझे दिख रहे हैं किसका किसका वीडियो ऑफ है, ठीक है। सो कर लो फास्ट ऑन वीडियो। देखो गाइस, अगर वीडियो जो ऑन नहीं करोगे तो मैं आपको अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, ठीक है जी। प्रॉपर आपसे हमारा एक कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। क्या होगा जब हमारे आपके साथ एक कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे बता सकते हो कि हमारे ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर आ रही है एवरीवन? और वीडियो दोनों प्रॉपर आ रही है? तो आज मैं जगह चेंज हूँ, ठीक है। मेरा जगह थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज मैं घर पे आया हूँ, ठीक है। और घर पे मेरे ही टाउन में एक मैनेजर नीतीश सर है, उन्हीं के ऑफिस में प्रेजेंट में मैं आया हूँ, ठीक है। काफी अच्छा उन्होंने ऑफिस बनाया है, ठीक है। ऐसे वैसे मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है। तो आज यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ से आप सबको ट्रेनिंग लगाने का मौका मिला। कैसा लग रहा है आप सबको वीडियो? अच्छा लग रहा है? हमें भी बहुत खुशी मिली कि मेरे डाउनलाइन हमसे सीख करके ग्रोथ करके आज खुद के दाम पे आगे बढ़ रहा है, मैनेजर है, खुद का अपना ऑफिस बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप सब में से ऐसे कौन पर्सन हो जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपके पास भी सेम ऑफिस रहेगा? बताओगे थोड़ा? बता दो फास्ट। बस किसी का तो हैंड रेज हुआ ही नहीं, 2 लोगों का हुआ, आप ही 2 लोगों के पास होगा। हाँ जी, हेलो एवरीवन। क्या आप सब नहीं करना चाहते हैं? आप सब नहीं बनाना चाहते? बनना चाहते हो? देखो सिंपल लाइफ में क्या है ना, अगर आपके सपने नहीं है, अगर आपके सपने नहीं है, सपने को तोड़ के बैठे हो, ठीक है, यार कुछ करना नहीं है, जब आपके सपने नहीं रहेंगे ना तो आपके बॉडी में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। जब आपके बॉडी में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो ढंग से काम नहीं कर पाओगे, सिंपल है। ओके, आप देखना, एक बात सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितने सारे पर्सन बैठे होंगे ये सब पे लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है, आकाश सर पे भी लागू होता है। कोई ऐसा पर्सन मुझे बताओगे जिसको सुबह से उठने का मन करता हो, यार चलो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, किसी को मन करता है क्या? नहीं करता। सबका मन करता है यार थोड़ा 1 घंटा और सो लूं, 2 घंटा और सो लूं, है ना। नींद सबको प्यारा होता है, क्लियर है जी सबको? क्लियर है? नींद सबको प्यारा होता है, कोई सुबह नहीं उठना चाहता, बट मजबूरी बस कुछ उठ जाते हैं, ठीक है। बट एक्साइटमेंट के थ्रू कोई नहीं उठता, मजबूरी बस उठ जाते हैं। एक्साइटमेंट के थ्रू वही इंसान उठता है जिसके अंदर काम करने की चाहत होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, आप अभी रात में आज सोने जा रहे हो, ठीक है, और कल सुबह सुबह 8 बजे आपको आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पहुंचना है, और उस एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट है कहाँ के लिए? गोवा के लिए। एवरीवन मेरी बात समझ आ रही है? कल के डेट में आप गोवा जाने वाले हो, 8 बजे आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट है और आपको लगभग 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। क्या करोगे? नींद आएगी? एवरीवन रात में नींद आएगी? चलो नींद आ भी गई, आधा घंटा 1 घंटा सो पाओगे, 3 बजाने की नींद खुल जाएगा, 4 बजाने की नींद खुल जाएगा, फिर सोने की कोशिश करोगे भी तो वो नींद नहीं आएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ एवरीवन? आई एम राइट? ऐसा हुआ आपके साथ? चलो गोवा भी नहीं जाना, आप ऐसे जगह पे जहाँ पे आप घूमने जाते हो, छुट्टी बिताने जाते हो, फ्रेंड के साथ तो कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है जी, आप किसी का एग्जाम्पल ले सकते हो। यानी क्या होता है ना कि जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है ना तो वो चीज आपको कभी सोने नहीं देता, आपको अंदर से प्रेरित करता है, चल उठ, समय हो गया है, कर ले अब काम, ठीक है।
बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, काम करने का मन किसी का नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता काम करने का। सब इंसान चाहता है ना कि मैं आराम फरमाऊं, बैठ के, है ना, बैठ के खाऊं, जिंदगी यूं ही कटती रहेगी हमारी। सब चाहते हैं जी, काम करना कोई नहीं चाहता। बट आपको एक बात मालूम है, जब तक काम नहीं करोगे पैसे नहीं आने वाली है। जब तक काम नहीं करोगे पैसे नहीं आने वाली है। जब हम इतना क्लियर हो चुका भैया कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, इतना अगर क्लियर हो चुका है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो फिर काम क्यों ना करें? पता है काम करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होता, वो जोश नहीं होता, वो जुनून नहीं होता। जो जुनून हम कहीं घूमने जाते हैं, जो अगली सुबह हमारी जुनून होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, अनीशा, प्रियंका, अर्जुन, मैं सही बोल रहा हूँ? संजना मैम सही बोल रहा हूँ? इससे में ही होता है, क्लियर है? आप देखो ना, यहाँ पर संजना मैम बैठी है, इन्होंने पटना वर्कशॉप आए थे, इनके अंदर एक जुनून था कि कल हम जाएंगे तो मानिक सर से हमारी मुलाकात होगी फर्स्ट टाइम, राइट? तो मैम एक्साइटमेंट के साथ वहां पर पहुंचे होंगे, क्लियर है जी? इनको मिल के अच्छा लगा हो मानिक सर से, पर्सनली इनको मानिक सर से मिलने का मौका मिला। तो आप सब के अंदर वही एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और जब वो एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा, मैं कहता हूँ ऐसा कोई दिन नहीं आपका जाने वाला जिस दिन आपका मन ना करे काम करने का। अंदर से बोले यार काम कर ले, चल उठ काम कर ले, चल उठ काम कर ले। क्यों? क्योंकि सब कुछ ना अंदर की इच्छा से होती है। अगर आप चाहोगे तभी कुछ होगा, नहीं चाहोगे तो कुछ ही नहीं होगा। भले आपके पास लीड्स भरा पड़ा हुआ है, लीड्स ढेरी है, पर डे का आपको लीड्स भी कहीं से आप जनरेट कर लेते हो, बट उस लीड्स का क्या जब आपका मन ही ना करे? होता है ना, इंसान जब तन मन धन से किसी काम के पीछे ना लगे, काम पूरा ना ही हो पाएगा। आपका ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, 10 नंबर आप जी जैसे 10 बंदा आपका वीडियो में बैठेगा या 5% बैठेगा, कोई नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आपके अंदर काम करने का जुनून नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है। क्लियर है? समझ में आई एवरीवन? तो फर्स्ट अगर वाकई में आपको काम करना है, वाकई में आपको आगे बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, एंड अपना पूरा तन मन धन हमें कहाँ देना? अपने काम के प्रति देना। ठीक है? अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, पर डे नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, नई ताजगी आ रही है, आपको काम करने में भी बहुत मजा आएगा। हम जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो हम लोग के स्कूल में खेलने के लिए बैट बॉल दिया जाता, फुटबॉल दिया जाता है ना, लेकिन बहुत सारी चीज वहां पे खेलने को दिया जाता था, और घर पे तो कभी खेलने का हम लोग को मिला नहीं क्योंकि बहुत गरीब थे भैया। ठीक है? अब क्या, तो हम लोग उसी चीज के एक्साइटमेंट में पर डे स्कूल जाते थे। चलो स्कूल जाना, क्यों? आज टिफिन के बाद फिर खेलने का मौका मिलेगा, टिफिन के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस खेलते रहो, 3 बज गया छुट्टी। समझ आई ना? बट अगर वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ना रहे, क्या मैं स्कूल जा पाता? नहीं जा पाता। क्लियर है ना? तो कोई भी चीज अगर होती है ना तो एक्साइटमेंट से होती है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आप किसी भी चीज को आराम से कर सकते हो। मैंने एग्जांपल अच्छा दिया, आपको समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। तो उन एक्साइटमेंट को क्या करना है? आपको अपने अंदर उन सारी एक्साइटमेंट को आपको क्या करना? बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा एक्साइटमेंट गाइस? बता दो थोड़ा। जब आप पर डे रेगुलर बेसिस पे काम करोगे, अपने काम को 100% दोगे, जब आपके साथ लोग चलेंगे, जब आपके साथ लोग बिगिनर बनेंगे, तभी आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा। अच्छा, कल हमें बंदे का डे 2 का फीडबैक लेना है, अगले दिन बंदे का डे 3 का फीडबैक लेना है, अगले दिन बंदे का क्या करना है? 2CC प्लान देना है। अच्छा, वो बंदा कल 2CC करने वाला, अच्छा वो कल बिगिनर बनने वाला। आई समझ में? तो वही एक्साइटमेंट आपके अंदर जब रहता है ना, तो काम करने का अंदाज ही बदल जाता है, एंड आपको रिजल्ट भी आना स्टार्टअप हो जाता है। आई समझ में एवरीवन? बट आप काम ही ना करो, कल के लिए हमारे पास क्या है? मेरे पास कुछ प्लानिंग ही नहीं है, मेरे पास कोई पर्सन ही नहीं है, आप कल क्या करोगे? बताओ, कल फिर क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं है, फिर ये जिंदगी निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर वही बोलोगे सर मेरा तो मन नहीं करता काम करने का, इच्छा तो होती नहीं काम करने का। मन कैसे करेगा? क्योंकि आपने अपने मन को मार के रखा। क्या कर रखा है? आपने अपने मन को मार के रखा है। तो अपने मन को मार के नहीं रखना है, ठीक है जी? अपने
मन को मार के नहीं रखना है। क्लियर है? समझ में आई सबको एवरीवन? माइंडसेट पहले बनाना है। सेकेंड क्या करना है, अपने अंदर एक्साइटमेंट को बढ़ाना है। जब अपने अंदर एक्साइटमेंट को आप बढ़ा लोगे, काम करने में मजा आएगा, काम भी अच्छे से करोगे। थर्ड थिंग्स क्या है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला था काम करने के लिए, याद है सबको? याद है जी सबको? मैंने आपको सिखाया था कैसे काम करना है, सिखाया था। आप लोग आए थे, कुछ ही लोग आए थे, मुझे पता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 डेज का आपको अपना टाइमिंग पीरियड लेके चलना है। 3 डेज का एक टाइमिंग पीरियड लेके चलना है, उसके ऊपर आपको कॉलिंग करनी है, उसके ऊपर आपको काम करनी है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर 3 दिन का अगर टाइमिंग लेके चलते हो ना, इन 3 दिन के अंदर आपका 1 न 2 बिगिनर 110% बनेगा। ये 3 डेज के अंदर। क्यों? क्योंकि आप बंदे को प्रॉपर समय दे रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो, 1 to 1 बंदे से बात कर रहे हो। ठीक है, जब बंदे से 1 to 1 बात करोगे, बताओ क्या बंदा आपके साथ क्लोज नहीं होगा? क्योंकि देखो, बंदे को चाहिए क्लैरिटी। बंदे आपको छोड़ के क्यों जाता है पता है आपको? क्योंकि बंदे को आप क्लैरिटी नहीं दे पाते हो। बट बंदा भी बोल नहीं पाता, बंदा भी बहाने बना देता, भैया मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मा ने मना कर दिया, मेरे पास तो पैसा नहीं है। बंदा यही बोलता है जी, यही बहाना देता है। बट रियल में ये बहाना नहीं होता। ठीक है, अगर उसका रियल में अगर ये है, बंदे के पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि आखिर हमें काम क्या करना पड़ता है। जब बंदे से आप पूछो भैया आखिर कुछ तो रीजन होगा, बता दो मुझे, बंदा क्या बोलेगा? मुझे अब तक काम ही नहीं समझ में आया, मानिक सर ने बताया ही नहीं कि काम क्या करना पड़ता है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? देन इसी की वजह से क्या होता है ना कि बंदा आपके साथ क्लोज नहीं हो पाता। वो भी आपको खुल के नहीं बोल पाता। आपने 3 दिन सेशन दिखा दिया, सेशन देखा बंदा अपने घर, आप फोन कर रहे हो, बंदा रिसीव नहीं कर रहा है। क्यों? उसको लग रहा है अभी तो काम तो समझ में नहीं आया, 3 दिन देख लिए, कुछ तो वो भी हो ही नहीं रहा है। अब क्या है बंदा करेगा? फालतू में अपना समय लगा रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, वो बंदा अपने बात, दिल की बात आपसे बोलेगा ही नहीं। क्यों? आपने बॉन्ड अच्छे से बनाया ही नहीं, कभी सामने आए ही नहीं बंदे के साथ जूम पे। तो क्या लगता है बंदे के साथ क्लोजिंग अच्छे से क्लोज हो पाएगा एवरीवन? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो मैं जितने अच्छे आपको पॉइंट दिए थे ना, अगर उन पॉइंट पे अगर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्टअप कर देते हो, मैं आपको 110% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप उतनी दिनों के अंदर, ओनली फॉर 3 डेज के अंदर मिनिमम 1 से 2 बिगिनर क्रिएट कर सकते हो। और यही अंतराल अगर 3 डेज का लेके जाओगे पूरे महीने के अंदर, 10 अंतराल होते हैं, 10 अंतराल होते हैं, फिर एक अंतराल के अंदर 1 से 2 लोग आ रहे हैं, तो 10 के अंदर काउंट कर लो भैया, 10 से 15 लोग आराम से बनेगा, हंसते खेलते बनेगा। ठीक है, हमें ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा लोगों को हमें डिमांड के लिए इनवाइट करना भी नहीं पड़ा, कम लोगों के अंदर, कम लीड्स के अंदर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लोजिंग करने का मौका मिल जाता। ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा अपने आप पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों के अंदर काफी डर भरा है, अभी भी डर भरा है, मैं कैसे आऊंगा अपने पर्सन के साथ, हम तो देखने में ऐसे लगते, हम देखने में वैसे लगते, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मुझे डर लगता है, मेरे अंदर है हेजिटेशन है, समथिंग बहुत सारे पर्सन के अंदर जवाब सवाल होते हैं। अब एक बात बताना भैया, डर के क्या कर लोगे? कुछ मिलेगा? नहीं मिलने वाला। अब वो डर कब दूर होगा? जब आओगे, ठीक है ना, थोड़ा शर्माओगे, थोड़ा डर लगेगा, है ना, फिर एक बार वीडियो ऑफ करो, ऐसे वीडियो ऑफ करोगे, फिर ऑन करोगे, फिर ऑफ करोगे, फिर ऑन करोगे। ठीक है जी, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपके अंदर से डर निकलेगा। ओके, एकदम से कुछ नहीं बदलाव होता लाइफ में, एकदम से कुछ भी बदलाव नहीं होता, बदलाव भी धीरे धीरे होता है। तो ये मत समझना कि फर्स्ट टाइम में आया डर खत्म, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाओगे। डर खत्म करने का सिंपल उपाय बता देता हूँ, अपने पर्सन को सामने ले आओ, जूम के सामने, आपके साथ कोई और पर्सन नहीं है, ओनली आपका न्यू पर्सन है और आप हो, एक पर्सन और एक पर्सन, 2 पर्सन जूम पे कनेक्ट है। तो बताओ संतोष जी आप कैसे हो, है ना, बताओ अनीश आप कैसे हो, बताओ नाजी आप कैसे हो, बताओ निखिल आप कैसे हो, बताओ सोनम आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या सब करते हो। ठीक है जी, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने बारे में, उसके बारे में एक दूसरे को जानना बताना स्टार्टअप करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार हमको उससे डर लग रहा है, और सामने वाले बंदे को लगता है यार हमें उससे डर लग रहा है। ठीक है ना, यानी कि दोनों के एक दूसरे से डर लगता है।
आप देखना फर्स्ट टाइम जब किसी बंदे को लेके आओगे जूम पे, सर मैं नहीं आ सकता जूम पे, सर हम वीडियो ऑन नहीं कर सकते, होता है कि नहीं होता है, देखना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था। बोले क्यों हुआ, डर लगता मुझे बताओ सर, है ना, कुछ भी निकल के बोल के निकल गया। मुझको पता है, देखो जी जब आप सामने नहीं आओगे, आप जिस काम को करने चले हो, ठीक है, मैंने होता उसको क्लियरिटी देना। आप जिस काम को करने चले हो, किस बंदे के साथ आप काम करने वाले हो, बंदों को देखोगे, जानोगे, तभी तो उसके ऊपर विश्वास करोगे। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी चीज गलत हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करके भाग जाऊं तो आई समझ में? तो जब बंदे को क्लियरिटी दोगे ना, बंदा हंसते हंसते आपके साथ आएगा, सामने वीडियो ऑन करके बैठेगा, जिससे बताइए, है ना, देखना थोड़ा वो भी बंदा शर्माएगा, थोड़ा आप भी शर्माओगे, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, भैया हो गया काम। आपके भी डर दूर, सामने वाले बंदे का डर दूर हो जाएगा। आई समझ में एवरीवन? क्लियर है? तो इस टाइप से आप अपने अंदर के डर को दूर कर सकते हो, ठीक है। और जब आपके अंदर से डर दूर हो गया तो कॉन्फिडेंस तो यूं ही बढ़ जाएगा, है ना एवरीवन? कॉन्फिडेंस यूं ही बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो क्या किसी बंदे से प्रॉपर बात नहीं कर सकते हो? क्या किसी बंदे को प्रॉपर अच्छे से गाइड नहीं कर सकते हो? क्या 1 to 1 बंदे से प्रॉपर बात नहीं कर सकते हो? क्या बंदे आपकी बात को नहीं सुनेंगे? क्या 110% वो सुनेगा, ठीक है। सो चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी ग्रोथ हो, तो आप बस मेरे बताए हुए तरीके पे काम करना स्टार्टअप करो। 3 डेज का अपना कॉम्बिनेशन लेके चलो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले हर एक 3 डेज के अंदर आपका मिनिमम 1 से 2 आपका बिगिनर बनना स्टार्टअप हो जाएगा हर एक 3 डेज के अंदर। बट करेंगे कुछ लोग, मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो यहाँ बिजी रहता, मैं तो वहां बिजी रहता, मैं तो ये करता, मैं तो वो करता। यहाँ पर ज्यादा हमें बिजी रहने का टेंशन ही नहीं है, हमें ज्यादा बिजी रहने का टेंशन ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कामों के प्रति इतना टेंशन लेके बैठे हैं ना, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया आप बताऊं, आप जितना दिल खोल के काम करोगे ना, जितना हैप्पीनेस के साथ काम करोगे ना, उतना आपको काम करने में मजा आएगा, ठीक है एवरीवन? उतना आपको क्या होगा, काम करने में मजा आएगा। तो काम को ना एंजॉयमेंट में काम करो। अपने आप पे कभी टेंशन, मतलब टेंशन मत भरो माइंड के ऊपर, यार क्या टेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेक नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। अब बताओ टेंशन लेने से क्या चेक बन जाएगा? कोमल मैम बनेगा? प्रियंका मैम टेंशन लेने से चेक बन जाएगा? नहीं बनने वाला। चेक कब बनेगा? जब प्यार से, एक्साइटमेंट के साथ, है ना, काम करेंगे, तभी चेक बनने वाला है। क्लियर है? और हमें ज्यादा लंबा नहीं लेके चलना है। आप महीने में ठान लो भैया कि महीने में हम 5 से 10 बिगिनर बना देंगे। जैसे सोनू सर ने बताया 3 डेज पे हमें काम करना है, पूरे महीने के अंदर 5 से 10 बिगिनर बनाना है। अगर आपने 5 से 10 बिगिनर बना दिया तो आपके अपलाइन बैठे हैं उन बिगिनर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अपलाइन के साथ कनेक्ट रहो, अपलाइन से बातें करवाओ, उनसे क्लोजिंग करवाओ, बंदे के साथ कनेक्ट रहो जितने ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप देखो कि वो बंदा 5 से 10 अगर आपने बिगिनर बना लिया तो 2 से 3 यस हर एक महीना आपका कन्वर्ट होने वाला है। जब 2 से 3 हर एक महीना यस कन्वर्ट हो रहा है तो महीने का आराम से 12,000, 15,000, 20,000 तो फॉलोअर से आ रही है ना, फिर टेंशन क्या है? हाँ जी एवरीवन, टेंशन है कोई? आप देख सकते यहाँ पे गुंजा मैम बैठी हुई है, गुंजन जी बहुत अच्छी काम बेचारे स्टार्टिंग में कर रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया इनको, है ना। काफी अच्छा इनके अंदर एक्साइटमेंट था। मैं इनको मैं इनको पर्सनली क्यों जानता हूँ, तो उन्होंने अच्छा काम करा था, ठीक है ना। मेरे साथ इनको गिफ्ट भी इनको अच्छा खासा गिफ्ट भी मिला था, ओके। तो जब आप काम करोगे ना तो काम करने में भी मजा आएगा, ठीक है। क्यों मजा आएगा? क्योंकि जब काम करोगे तो अकाउंट में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक मजा आएगा, ठीक है। तो बस काम कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो आने वाले 2 से 3 महीना ना आपका काफी बेटर जाने वाला है। आने वाला 2 से 3 महीना आपका ना काफी बेटर जाने वाला है। और आने वाली फिर 5 to 6 मंथ क्या है, आप ड्रीम लेवल पे रहोगे। क्योंकि देखो मैनेजर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग बस लेके बैठे हैं मैनेजर, कुछ नहीं होता। आप एक बार प्यार से काम कर लो, दिलो दिमाग लगा के काम कर लो, टेंशन फ्री रहो, है ना। जितना प्यार से काम करोगे कहता हूँ 110% आपके काम होंगे।
कोई नहीं रोक सकता आपको काम करने से, ठीक है। बस काम करो और कुछ नहीं, काम 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 काम। और जितने ज्यादा लोगों से 1 to 1 आप बात कर सकते हो, बहुत जरूरी है 1 to 1 बात करना, ठीक है एवरीवन। 1 to 1 बात करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो देखो, कोई भी चीज अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं अपने में खुद पे रिजल्ट लेके आता हूँ। हम भी इस चीज को कुछ साल पिछले साल मैंने एक लीडर से सीखा था, बट मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। यार ऐसा ही बता रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। बट इस मंथ मैंने इम्प्लीमेंट करा। जब मैं इम्प्लीमेंट करा ना, तो उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। क्यों भैया? मैंने ओनली 7-8 दिन के अंदर टोटल 7 बिगनर बना दिए। कितने दिन जी? 7-8 दिन के अंदर, इस महीने की बात कर रहा हूँ, टोटल 7 बिगनर बना दिए। क्या छोटी मोटी बात है? बताओ जी, छोटी मोटी बात है? और उस बिगनर में से किसी का पैसा मैंने लिया नहीं, ओनली फॉर एक बंदे का पैसा मेरे अकाउंट में आया, उसका मैंने ऑर्डर लगा दिया। 6 लोगों ने खुद अपना ऑर्डर प्लेस किया। आप समझ सकते हो, क्लियर है? तो मैंने किस पे काम करा? उसी 3 डेज के अंतराल पे काम करा। आप उसी 3 डेज के अंतराल पे काम करो, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट आएगी तगड़ी वाली, ठीक है। और जितने ज्यादा हो सके अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, वही आपके अपलाइन हमेशा आपकी सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको गाइड करेंगे, एंड आगे बढ़ने में आपको सहूलियत होगी, ठीक है। और कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होगे, कभी भी आपके अंदर से निगेटिविटी है ना, जो आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, कभी निगेटिविटी नहीं आएगी। हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे, एक्टिव रहोगे, और काम करने में फिर मजा आएगा। क्योंकि देखो, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आज मैं एक्टिव हूँ, तभी मैं घर से उठ के यहाँ तक वेबिनार लगाने आया हूँ, ठीक है। एक्टिव नहीं होता तो मैं क्या बोलता, आकाश सर मैं घर पे आया हूँ, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, रहने दो, मैं अगले बाद में वेबिनार लगा दूंगा। समझ में आई एवरीवन? मैं बोल सकता था, ठीक है, बट नहीं। क्यों भैया? आप मेरी टीम हो, अगर मैं आपको आगे सिखा दूं, आधे घंटे अपना समय दे दूं, कुछ नॉलेज तो मिल जाएगी, कुछ सीख तो लोगे, क्लियर है? तो जो मैंने सिखाया आपको क्या समझ में आई? सीख मिली कुछ एवरीवन? कुछ सीख मिली? सच में सीख मिली? तो अगर सीख मिली आपको, कुछ भी सीख मिली आपको, तो रिजल्ट लेके आओ। मेरे जवान में वही अटक गया है, 3 डेज का अंतराल, 3 डेज भूलना भी मत उसको भैया, ठीक है। काम कर लो, एफर्ट कम लगेगा, लीड्स कम बर्बाद होंगे, पैसे कम लगेंगे, और सबसे अच्छी चीज क्या होती है? रिजल्ट्स काफी ज्यादा आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। और 1 to 1 लोगों से बात करना तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कभी बात करना छोड़ो मत, 1 to 1 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से बात करो। 1 to 1 जितने लोगों को आप ला सकते हो उनसे बात करो। अगर आपके अंदर डर लग रही है तो फर्स्ट टाइम आप प्लान को लेके बैठ जाओ, आप प्लान के थ्रू बात करो। सच में कहता हूँ बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि हमें मजा क्यों होता है मालूम है? हमें सेशन लगा के अच्छा क्यों लगता है पता है? क्योंकि मुझे ना पर डे न्यू लोगों से मिलने का मौका मिलता, न्यू लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहता है, अच्छा आज मुझे न्यू पर्सन से बात करने का मौका मिलेगा, आज न्यू पर्सन के बारे में कुछ जानने का मौका मिलेगा। राइट एवरीवन? समझ में आ रही है? तो वही चीज हमारे अंदर एक्साइटमेंट को भरती है। तो जब आप भी पर डे अपने लोगों से मिलोगे जूम पर 1 to 1 ना, तो आपके अंदर भी एक्साइटमेंट रहेगा, अच्छा आज मैं न्यू पर्सन से मिलने वाला हूँ, आज मैं न्यू पर्सन से मिलने वाला हूँ, आज मैं न्यू पर्सन से बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं उनको कुछ सिखाने वाला हूँ। क्लियर है जी? तो बस करो ऐसे काम जैसे मैंने आपको बताया, 3 डेज का अंतराल लेकर के अपना माइंडसेट को क्लियर करके, ठीक है, एंड अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ला करके, डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, और आप आगे बढ़ोगे। एनी डाउट किसी को एवरीवन? कोई डाउट किसी को नहीं है? तो अच्छे से काम करोगे, सच में काम करो, ठीक है। और सेकेंड थिंग, सबसे बड़ा बात क्या होता है? लीड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो, लीड्स के रिगार्डिंग आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्रमोशन कराओ, इंस्टाग्राम पे आराम से प्रमोशन हो जा रहे हैं, कम से कम रुपीज में अच्छे लीड्स आ रहे हैं, कम से कम रुपीज में अच्छे लीड्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ जनरेट कर रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी लेके आ सकते हो, एंड आपको रिस्पॉन्स भी अच्छे खासे आते हैं, और आप आगे भी बढ़ोगे। क्लियर है? ओके, तो बस आज के मेरे सेशन यहीं पर है। जो नेक्स्ट हमारे होस्ट होने वाले हैं, जिनके ऑफिस में आज मैं बैठा हूँ, मिस्टर नीतीश सर, ठीक है। अब आपको अब सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो उनसे भी आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो क्या आप सीखने के लिए एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? सच में एक्साइटेड हो? नहीं लग रहे हो भैया? सच में एक्साइटेड हो? बताओ ना।
एक्साइटेड हो। चलो जी, तो मैं इसी एक्साइटमेंट के साथ हमारे जो न्यू होस्ट हैं आपके बीच जस्ट आ रहे हैं, ठीक जी, 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो आप बने रहो अच्छे से और लगाओ वेबिनार, ठीक है, और आगे बढ़ो, अच्छी से मेहनत करो, फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। ओके एवरीवन। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, जो भी बैठे हो, ठीक है जी, यहाँ पर ना तो आप बैठने आए हो ना आप सोने के लिए आ रहे हो, ठीक है जी, तो वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। अच्छा सा नहीं लगता है 5 मिनट वीडियो ऑन करके बैठते हो फिर वीडियो ऑफ कर लेते हो, ठीक है जी। अगर कोई भी इंसान आपको सिखाने के लिए आ रहा है, अब मेरा भी सोने का मन कर रहा था क्योंकि मैं भी थक रहा था, मैं भी सो सकता था, मैं भी सोच लेता, मैंने कहा कैंसिल कर देते हैं सेशन, समझ रहे हो। तो वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, और जो भी नेक्स्ट हमारे होस्ट है वो भी एज ए मैनेजर है मेरे साथ। सर ने काम को स्टार्टअप करा, साथ में हम यहाँ पे मैनेजर बने, ठीक है जी। तो सुनने के लिए एक्साइटेड हो, जानते हो सभी नितेश सर को? नितेश सर को जानते हो? कौन कौन जानते हो नितेश सर को? कौन कौन जानते हो बताओगे चैट बॉक्स में। नितेश सर को कौन कौन जानते हो? मतलब बहुत सारे लोग सारे के सारे जानते होंगे आप, ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। कर लूं सर को इनवाइट, बताओ कर लूं सर को इनवाइट? ठीक है। सो गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाय सर, वेरी गुड इवनिंग, मेरी वॉइस जा रही है आपको? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ जी। सो बाकी क्या होता है गाइस आप सभी का? हाँ जी, एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो। रात में रुके पर हैं आप सभी के लिए, मैं ऑफिस में है, तभी तो घर रहता मैं तो। हाँ जी, चलो जी। सो गाइस आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो आप सभी, है ना? ये रहने दो आप, रहने दो हो गई। सो जितने पर्सन का वीडियो ऑफ है एक बार वीडियो ऑन कर लो, है ना? अगर वीडियो ऑफ करके ही बैठनी है तो अपना ना हैंड को डाउन कर लो, ठीक है जी, क्योंकि मुझे ना जिंदे पर्सन चाहिए, ठीक है जी। वीडियो ऑन करके बैठो, ठीक है जी। और बहुत तगड़ा लेवल की नॉलेज अभी मिलने वाली है, अभी मिली आप सभी को सोनू सर के माध्यम से, है ना? अभी फिर से मिलेंगे, आज महाकुंभ को मतलब अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। सो तुम्हारी वीडियो ऑन कर लेता हूँ। हाँ जी, दिख रहा हूँ मैं आप सभी को। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? मैं अभी एक्साइटमेंट हो गया आप सभी को देख करके, है ना? चलो मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ अपने आप को, एक बार ही देखने दो, ठीक है जी। हाँ जी, अब दिख रहा हूँ। कैसे बढ़िया सारे? हाँ जी, मस्ती में काम चले आप सभी की, ठीक है जी। चलो चल रही होगी, स्टार्ट करते फिर सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम अभी सुन रहे होंगे ना। अभी आप सभी ने सोनू सर को सुना, ठीक है जी, जो हमारे मेंटोर, हम सभी के मेंटोर, ठीक है जी। जस्ट एक मिनट रुको गाइज, मुझे थोड़ी हाँ जी, अभी आवाज आ रही मेरी आप सभी को? चलो, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है गाइज आंख में, तो चश्मा लेना भूल गया था मैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। सो मेरा नाम नीतीश है, जैसा कि सर ने बताई दी आप सभी को, ठीक है। फॉरएवर के अंदर करंटली मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, है ना? जिस लेवल को हम सभी अपना ड्रीम लेवल बोलते हैं। बात करा जाए इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस पिछले 2 से 2.5 सालों का है, ठीक है जी। अभी जिस सीनियर के साथ आप सभी एसोसिएट हो, है ना, मिस्टर आकाश सर, है ना, हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे साथ में काम को स्टार्टअप करा था, ठीक है जी। साथ में स्टार्टअप करा, ठीक है। एएस से मैनेजर तक का सफर साथ में कंप्लीट करा, और फॉरएवर के अंदर जितनी भी अचीवमेंट है साथ में अचीव करेंगे, ठीक है। बीच में बहुत सारे स्ट्रगल आई, प्रॉब्लम आई, ठीक है जी। अभी आप सबको भी आ रही होगी। हम सब ने मिलके साथ में इसको एक्सेप्ट करा, है ना, इसको फेस करा, ठीक है। और मैनेजर तो छोड़ो, मैनेजर तो हथेरे घूमते हैं फॉरएवर के अंदर, ठीक है। मैनेजर लेवल से ऊपर भी एक लेवल आती है, मिलीनियर क्लब, जिसको भी हम सब ने क्वालिफाई करा इकट्ठे, ठीक है। और आगे की बाकी तैयारी में बाकी आप सब भी यहाँ पे हो, आप सभी सारे कुछ को क्वालिफाई कर सकते हो। बस एक चीज आप सबके अंदर चाहिए, डेडिकेशन, है ना, कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का रीजन क्या है, ठीक है जी। सभी को रीजन मालूम होना चाहिए। तो आज वो सारे कुछ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हो, यहाँ से आपको क्या मिलने वाली है ना, प्रेजेंट में, इन फ्यूचर क्या मिलने वाली, सारे कुछ आप सबको ना थोड़ी सी क्लियरिटी दे के जाऊंगा, ठीक है, कि आप सब इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से काम करो और आने वाले 5 मंथ 6 मंथ के अंदर आप सभी अपना ड्रीम लेवल को क्वालिफाई करो, राइट। तो जितने भी पर्सन हो, एक बारी जिसको भी हो सके पॉसिबल वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सेशन में वीडियो ऑफ करके ही बैठे हो तो एकदम ध्यान रखना सेशन के ऊपर। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, सेशन के अंदर तो हम बैठे रहते हैं सीनियर के डर से कि भाई सीनियर हमारा देखे कि मैं सेशन में नहीं हूँ, लेकिन सेशन में ध्यान नहीं रहता। बहुत सारे पर्सन वीडियो ऑन करके भी सेशन में ध्यान नहीं रखते, वीडियो ऑन है इधर से उधर कर रहे हैं, तो फिर सेशन में आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेशन का मतलब भले सेशन आधे घंटे का हो, भले 2 घंटे की हो, भले रात भर का क्यों ना हो, सेशन में एकदम एक्टिव होके बैठनी है, ठीक है।
तभी जा करके आप कोई भी चीज को सीख पाओगे, और चीज को सीखोगे तो बिजनेस में यूज करोगे, बिजनेस आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है जी। सीखते हम सभी डेली है, डेली ट्रेनिंग लगाते हो 9 o'clock 10 o'clock जो भी आप सबके सीनियर के माध्यम से सेशन होती है, डेली बेस पे हम सभी लगाते हैं। ठीक है, फिर भी ग्रोथ नहीं मिलती, क्यों मालूम है? कि हम सभी सेशन तो लगाते हैं लेकिन सेशन पे ध्यान नहीं रहती, और ध्यान लगा के देख भी लेते तो एक चीज की कमी है इम्प्लीमेंटेशन की, कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, ऐसे के लोग हैं सारे लोग। चलो, अभी आप सबको सोनू सर के माध्यम से नॉलेज मिली होगी बेस्ट, क्योंकि देखो आज हम सब जो कुछ भी है यहाँ पे सर के माध्यम से ही। ठीक है, थोड़ा सा और बता दूं, जिन सर को अभी आप सबने सुना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, है ना, अपने अननोन पर्सन के साथ आए होंगे, यहाँ पे अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ पे आए होंगे, है ना। हम भी आए थे सोनू सर के माध्यम से, और सोनू हमारा एक अच्छा दोस्त है, राइट। हम दोनों एक ही जगह से हैं, ठीक है, साथ में मिलके काम को स्टार्टअप करा, ठीक है, और सारे कुछ साथ में करेंगे। ओके जी, बहुत सारे पर्सन होंगे, अभी आप सभी को दोस्त होंगे, मना कर रहे होंगे काम को स्टार्टअप करने से कि ऐसा फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक टाइम मैं भी था उस जगह पे कि मैंने भी सोनू को मना करा था। ठीक है जी, 3 मंथ 4 मंथ बाद जाके मैंने यहाँ पे काम को स्टार्टअप करा था। तो आप सबके साथ भी ऐसा भी हो रहा होगा। ठीक है, तो वो सारे कुछ खत्म हो जाएंगे जब आप एक लेवल पे आओगे, जब अच्छी इनकम करने शुरू कर दोगे, तो दोस्त ना और जो रिश्तेदार है ना खुद आना शुरू होंगे आपके साथ काम करने के लिए, राइट। तो सभी चाहते हो कि मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनूं। एक चीज मैं आप सभी से मैसेज पे जानना चाहूंगा, फॉरएवर में आने का रीजन क्या है आप सभी का? हाँ जी, एक बारी चैट बॉक्स में बने रहना, ठीक है, चैट बॉक्स में ज्यादा से बात करेंगे। एक बारी ना बता दो आप सभी फॉरएवर में क्यों आए हो? है जी, सारे पर्सन के लिए मैसेज है ना, फॉरएवर में आने का रीजन क्या है आप सभी का? मैनेजर बनने के लिए आए हो? हाँ जी, सारे लिखो, है ना। मैं सभी के लिए बातें कर रहा हूँ, मैनेजर बनने के लिए। देखो ये लेवल करने के लिए फॉरएवर नहीं है। ठीक है जी, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, डायमंड बन जाऊंगा, ठीक है जी, लाख रुपए का महीने कमाने लगूंगा, है ना, ये कोई रीजन नहीं है। पैसे आप कहीं भी कमा सकते हो, ठीक है जी, अर्निंग कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, एक ठोस रीजन होनी चाहिए फॉरएवर में आने का। ठीक है जी, और जिसका ठोस रीजन है ना फॉरएवर के अंदर, वही सफल होता है। ठीक है जी, देखो डिसीजन होता है 2 तरीके से, एक तो डिसीजन, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है जी, और डिसीजन वाले लोग ना डगमगा जाते हैं, थोड़ा दूर चलेंगे वो डगमगाएंगे, लेकिन जिसका ठोस डिसीजन है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ना, दुनिया के लाख के प्रॉब्लम इनके अंदर आ जाए लेकिन वो हिल नहीं सकते प्लेटफॉर्म के अंदर, है ना। कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो रुक नहीं सकते, वो भूचाल ला देंगे खुद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना मैनेजर बनने के लिए नहीं आनी, ठीक है जी, लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए नहीं आए। ठीक है जी, फॉरएवर में पैसे कमाने के लिए आना ही नहीं आपको ना एक अच्छे लाइफ स्टाइल जीने के लिए फॉरएवर में आनी, अपने और अपने फैमिली को चेंज करने के लिए फॉरएवर में आनी। ठीक है जी, क्योंकि फॉरएवर एक लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी है, लाख रुपए कमाने के लिए नहीं आते यहाँ पे। ठीक है, पैसे पैसे भूखते रह जाओगे, फॉरएवर कभी पैसे नहीं देती, समझ रहे हो। पैसे पैसे भूखते रह जाओगे, कभी फॉरएवर आपको पैसे नहीं दे सकती। ठीक है जी, जिस दिन आपने करियर के लिए, अपने और अपने फैमिली के सपने के लिए काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है, उस टाइम लोग आपको मना कर रहे हैं, लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है जी, तो पैसे के लिए आओगे ना तो सिंपली पैसे दिखेंगे और लोग आपको मना करेंगे, मना करने के बाद निगेटिविटी आपके अंदर आएंगे, प्लेटफॉर्म से बैठोगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, कंफर्ट जोन में जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा फॉरएवर को क्विट कर दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है जी, लेकिन सपने लेकर गए हो ना फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर आपको सारे सपने पूरे करवाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको उस टाइम तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, हम सब यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि मैं चलो 6 महीना करके देख लेते हैं, 1 साल करके देख लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो सपने वाली बात है ना, सपने टाइम देख करके नहीं आती कि आपको 6 मंथ में मिल जाएंगे। आपको मालूम है कि 6 मंथ में आप यहाँ पे सारे चीज पूरा कर लोगे? मुझे मालूम था कि मैं 6 मंथ में यहाँ पे मैनेजर बन गया, मुझे मालूम था कि मैं 6 मंथ मैनेजर बन जाऊंगा? नहीं मालूम था। हमने मेहनत करा, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया, हमने बन गया। ठीक है जी, उसी तरीके से आपका भी एक टाइम फिक्स होगा। ठीक है जी, आपका एक डेट फिक्स होगा कि इतना टाइम आप मैनेजर बनोगे, इतने टाइम आप सीनियर मैनेजर बनोगे, इतने टाइम में आप मिलियनर बनोगे। जो भी अचीवमेंट है, जो भी चीज है, सब आपका टाइम फिक्स होगा। उस टाइम तक आप सबको पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, 2 लोगों को 10 लोगों को मना कर देने से अगर अपना काम को रोक लोगे तो सपने में भी ना लाख रुपए नहीं आ सकते। ठीक है जी, और जो ड्रीम्स देख करके आओ ना, दूसरे करने टाइम हम ड्रीम देख लेते बड़े बड़े, है ना, कि हाँ हमें तो ये करनी है, अपनी मम्मी को ये गिफ्ट करनी है, अपने पापा को ये गिफ्ट करनी है, मुझे अपने दम पे घर बनानी है ना, और घर भी छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा बनानी। 2 मंथ काम करते हैं, है ना, 3 मंथ काम करते हैं, 10 लोगों ने 100 लोगों ने मना कर दिया, अब उस चीज को हम भूल ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हमने ड्रीम लिखा क्या था। ठीक है, पता ही नहीं रहता। ठीक है जी, तो ऐसे ड्रीम नहीं लेनी है आपको। ओके, ड्रीम पूरे करने के लिए ना लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऐसे नहीं पूरे हो जाते, और लाख रुपए कमाना कोई हलवा नहीं है।
अभी आप सबने लिखा ना लाख रुपए कमाने है, मैनेजर बननी है। मैनेजर का मतलब लाख रुपए है ना। अब लाख रुपए कमाना कोई हलवा है क्या? है जी, हलवा है? मैनेजर बनना हलवा है? ठीक है, यहाँ बहुत सारे एएस बैठे हो। अभी नेक्स्ट लेवल आप सबके ड्रीम क्या है? सुपरवाइजर, है ना। सभी सुपरवाइजर इसलिए काम कर रहे होंगे कि मुझे सुपरवाइजर बननी है जी। सारे काम करो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही मैनेजर बनोगे ना। एकदम से मैंने लिख दिया कि मैनेजर बननी है। मैनेजर कैसे बनेंगे? पहले सुपरवाइजर बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, उसके बाद हम मैनेजर बनेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले जी अभी आप सबको किस चीज पे ध्यान देनी है? सुपरवाइजर पे। अब सुपरवाइजर कैसे बनोगे मालूम है आपको? हाँ जी, किसी ने प्लानिंग करा सुपरवाइजर हम कैसे बनेंगे? किसी ने भी प्लानिंग करा? कोई टारगेट आपकी, कोई स्ट्रेटजी आपकी सुपरवाइजर बनने की? तो फिर कैसे बनोगे सुपरवाइजर? है जी, ये सीनियर नहीं देते आपको टारगेट, प्लानिंग, स्ट्रेटजी कैसे सुपरवाइजर बननी है, वो इकट्ठे सभी के लिए बताएंगे। आपको अपना लेवल क्वालिफाई करने, इसके लिए आपके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, कि हमें सुपरवाइजर बननी है, 25 सीसी चाहिए। अब 25 सीसी करने के लिए हमें कैसे काम करना होगा, किस तरीके से हम 25 सीसी कर सकते हैं, इसका प्लानिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कभी आप सबने प्लानिंग करा? नहीं करा। ठीक है जी, हमारे एस लेवल पे हम रहते हैं तो हमारा यही दिक्कत रहता है, हमें कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है जी, कोई स्ट्रेटजी नहीं है अपने का खुद का। सीनियर के ऊपर आश्रित है कि सर बता देंगे, मैम बता देंगे कि हमें सुपरवाइजर कैसे बननी है और उनके माध्यम से हम बन जाएंगे। ऐसे में कभी नहीं बनते। ये बिजनेस आपका है ना। और बिजनेस फॉरएवर एक ऐसी बिजनेस है ना तो ये बिजनेस आपके अपलाइन से चलते हैं, ना ये आपके डाउनलाइन चलते हैं। ये बिजनेस किससे चलता है? सिर्फ और सिर्फ आपसे ही चलता है। ठीक है जी, तो आपको अपना लेवल क्वालिफाई करें सुपरवाइजर, तो सबसे पहले चिन्ह टारगेट आपको तरीका बताता हूँ सुपरवाइजर आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो पर्सन अकेला है, जिसके पास 2-4 लोगों की टीम है, ठीक है जी, मान लो 4 लोगों की टीम है आपकी, आप एएस हो, आपके डायरेक्ट पे या आपके इनडायरेक्ट में 4 एएस है ना, कुल मिला के आप सभी 5 पर्सन हो। ठीक है जी, आपने बननी है क्या? सुपरवाइजर। ठीक है, तो आपको सुपरवाइजर बनने के लिए सबसे पहले चीज क्या है ना, आपके जो 4 लोग हैं, ठीक है, आपको उनके साथ बैठ करके अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेंगे, है ना, कि हम सब मिलके इस मंथ में 25 सीसी करनी है। ठीक है जी, अब कैसे करनी है? हम 25 सीसी को सब पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हम उनसे क्या बोलेंगे? ठीक है, कि देखो जो भी यहाँ पे पर्सन हमें दिख रही है ना, दीक्षा मैम दिख रही है ना, अनीशा जी दिख रही है। ठीक है जी, मान लो ये हमारे दोनों डाउनलाइन डायरेक्ट फ्रंट में। ठीक है जी, अब हमें 2 ही डायरेक्ट है। ठीक है, वो हम इन तीनों मिलकर के सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करानी है, इसको हमें अपने आप को बनना है। तो हम इन दोनों के साथ बैठेंगे, है ना, हम बात करेंगे आराम से। सर हमारा प्लानिंग दे रहे है ना, हम दे रहे प्लानिंग, वो प्लानिंग नोट करिए। बैठ करके बात करेंगे कि मैम इस मंथ ना मुझे अक्टूबर मंथ में सुपरवाइजर लेवल ना हम सबको इकट्ठे बनना है। आपने ही बननी है, आपने ही बननी है और हमने बननी है। हम तीनों जने मिलकर के इस मंथ सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करेंगे और टारगेट है हम सभी का 25 सीसी। हमें नहीं बननी है, आपको हमें बनानी है इस मंथ सुपरवाइजर। ठीक है जी, सुपरवाइजर। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, आपके जो एएस है एफर्ट करेंगे। ओके, सुपरवाइजर बनने के लिए कितने सीसी चाहिए, उनको अपने टारगेट दिया। आप उस चीज को बताओ कि आप 25 सीसी करने के लिए 12 एएस चाहिए। ठीक है, आप हो अकेला। ठीक है जी, 12 एएस बनाने के लिए आपको 1 मंथ में नहीं हो सकते। ठीक है, आपको लेनी है 2 मंथ, 6 एएस। आप किसको बता रहे हो? आप दोनों एएस को बता रहे हो। मैं किसको बता रहा हूँ? अनीशा जी को बता रहा हूँ, अच्छा दीक्षा जी को बता रहा हूँ। ये दोनों हमारे डायरेक्ट फ्रंट है ना, एएस, और कोई नहीं मेरी टीम के अंदर। मैं इन दोनों को टारगेट दे दिया, मैम आपको इन दोनों मंथ मिला करके ना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करनी है। 6 एएस बनानी है। 6 एएस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भी तरीका बताऊंगा कि 6 एएस आप कैसे बना सकते हो, इसमें आपको हेल्प भी करूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे एएस के साथ बैठ करके प्लानिंग करनी। ओके, अब मान लो आपका 2 फ्रंट है। ठीक है जी, दीक्षा है ना, और इधर के अनीशा जी। ठीक है जी, इन दोनों ने काम करा। ओके, और हमने भी काम करा। हमें टारगेट है अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना 25 सीसी से, है ना, और हमने दोनों के ऊपर दे दिया टारगेट कि आप दोनों को सुपरवाइजर मुझे 2 मंथ के अंदर बनानी है। ठीक है जी, और दोनों मंथ के अंदर सीसी आपको बता दिया मैंने, 25 सीसी करनी है, 12 एएस करनी है आपने, है ना, और 6 कर दिया मैंने 2 मंथ में, है ना। अब हमने उन दोनों से काम लिया 6 एएस के ऊपर। ठीक है, मान लो 6 एएस पे उन्होंने नहीं भी काम करा। ठीक है, और हम उसके ऊपर पूरे टाइम देंगे, पूरे अच्छे तरीके से एफर्ट करेंगे। दोनों मिलकर एक 5 एएस बना दिया है जी, दोनों जन मिलकर के ना 5 एएस बना दिया, और हमने भी तो काम करा ना। ऐसा नहीं कि भाई मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करनी है और हमने कुछ काम नहीं करा, हम भी काम करेंगे, है ना। हमने भी कर दिया 4 एएस, 5 एएस, 3 एएस, है ना, 5 एएस इन दोनों से किसी भी तरीके से हमें निकलवानी है, चाहे हमें इन दोनों के लिए जो भी करना पड़े। ठीक है जी, दिन रात एक करना पड़े क्यों ना, हम एफर्ट करेंगे। इनको फील नहीं होने देंगे हम कि हम अपने सुपरवाइजर लेवल के लिए काम कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है जी,
हमें ये फील कराना है कि आपको सुपरवाइजर बनानी है, और डेफिनेटली 5-5 CS बनाते हो, 20 सीसी आराम से हो जाते हैं आपको दोनों साइड से, उसमें 5 सीसी बचते हैं, 3 या 4 ES आप भी बना लेते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि आप टीम के ऊपर काम करो उतना टाइम अपने ऊपर भी दे रहे हो, है ना। डेफिनेटली है कि आप भी आपसे आराम से 2-4 ES बना लोगे, सारे तीनों चल मिलके 1 मंथ में आपका सुपरवाइजर क्लियर होगा, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ जा करके ना आप ये दोनों फ्रंट लाइन के सुपरवाइजर बना सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर के ना अभी पिछले मंथ आप सभी थे ES, 2 मंथ बाद जाकर के खुद आप सुपरवाइजर्स हो, आपके टीम में भी 2 सुपरवाइजर्स है, जस्ट इसके बाद ना आप मैनेजर ही बन जाओगे, ठीक है। इस तरीके से ना स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, लेवल अप करना ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन बगैर कुछ टारगेट का, कुछ प्लानिंग किए हुए ना रट्टे मार रहे हो ना, 25 सीसी है ना, दे कॉलिंग दे बिगिनर्स, नहीं बन पाओगे, ठीक है जी। और कभी भी लेवल निकालनी होती है ना तो आपको टीम के साथ बैठ के बॉन्डिंग अच्छे तरीके से बनानी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छे तरीके से बॉन्डिंग नहीं रहेगी ना तो टीम आपको कटेंगे। आज मान लो हम सुपरवाइजर हमें बननी है और हमने दोनों पर्सन को कुछ करा ही नहीं, है ना, कुछ गाइड नहीं करा, कुछ सिखाया नहीं, ठीक है जी। और हम सोच लेते चलो भाई मैनेजर बन जाएंगे, है ना, सुपरवाइजर मुझे बननी है, और हमने इन दोनों पर्सन से बात ही नहीं कर रहे, हम बैठ के कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे कि मैम कैसे करनी है 6 ES, मैम कैसे बनानी है 5 ES, आपको भी मुझे सुपरवाइजर बनानी है ना, और इनको भी सुपरवाइजर बनानी है, ठीक है। इससे क्या लगता है ना हमारे AS को कि हमारे ऊपर हमारे जो अप्लाई है ना गाइड ही नहीं करते, सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है जी। इससे ना वो थोड़ा सा कट जाते, फिर उनको तकलीफ होने लगता है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं काम कर रहे, और हमें ये फील होने लगता है कि मैं काम करूंगा सर बन जाएंगे सुपरवाइजर, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा ना हमारा AS जो होता है ना इनएक्टिव होता है, बैठता है काम करने में उसको मन नहीं लगता। जब उसके साथ बैठ करके उसके भला की बात करोगे फिर वो अच्छे तरीके से काम करेगा, खुद ही लेवल डन करेगा, आपका भी लेवल डन करवाएगा, ठीक है जी। तो ये रही छोटी सी प्लानिंग सुपरवाइजर बनने की। तो जो भी आपके अंदर टीम है ना, टीम के साथ बैठ करके डिस्कस करा करो, सेशन जो हो रहा है उसको होने दो, आपके 2 टीम है, एक टीम है, उसके साथ बैठ के अच्छे तरीके से करो प्लानिंग, रात बिताओ दिन बिताओ, ठीक है। और जितना टाइम बिताओगे अपने टीम के साथ, ठीक है, वो टीम आपका स्ट्रॉन्ग पिलर बनेंगे अभी AS लेवल पे। और AS लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको पिलर बनाने की टाइम मिलती है, सुपरवाइजर बन जाने के बाद, मैनेजर बन जाने के बाद आपके पास ना टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नहीं, बेस जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अभी टाइम है आप सभी के पास, जितना अच्छे तरीके से अपने टीम को बेस को मजबूत बना लोगे ना, लेवल अब ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं जब सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा था, जो तरीका अभी आपको बताया, ठीक है, मैं इसी तरीके से सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा था। अभी बहुत सारे ऐसे पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे, 2 मंथ हो गए होंगे, 3 मंथ हो गए होंगे, 4 मंथ हो गए होंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ होगा। मैं भी जब आप सबके लेवल पे था 4 मंथ बगैर पैसे काम करा था, ठीक है जी। 4 मंथ एक भी बिगिनर्स नहीं, है ना, बिगिनर्स बनते थे लेकिन AS नहीं बनते थे, ठीक है जी। फर्स्ट मंथ में काम को स्टार्टअप करा था, है ना, तुक्के में लग गया, 2 AS बन गया था। एक हमारा दोस्त जो अभी AM लेवल पे काम कर रहा है ना, दोस्ती है, ठीक है जी, और एक तुक्के से आ गया था लड़का, ठीक है जी। उसके बाद 3 मंथ ना मेरा खाली चला गया, 1 भी रुपए का चेक नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, ओके। और काम करने में ना एकदम 24 घंटे में 16 घंटे काम करता था, ठीक है जी, फिर भी पैसे नहीं आते थे। वही चीज है कि तरीका नहीं मालूम है, फिर गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना, स्मार्ट तरीके से मालूम नहीं था करने का। बस वही होता है हम सबको AS लेवल पे, क्या होता है ना, नॉलेज नहीं रहती उतनी, है ना, बस गधों की तरह मेहनत करते चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो हमने 4 मंथ जब अच्छे तरीके ठोकरे का है ना, तो उसके बाद हमें मिले आकाश सर, ठीक है जी। बताता हूँ आप सबको थोड़ा सा पीछे किस्सा, है ना। 4 मंथ बाद जाकर के हमारी दोनों की दोस्ती हुई, है ना, अच्छे तरीके से सेशन लगाने के दौरान, ओके। सेशन लगाने के दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है जी। इस तरीके से अभी सेशन लगाते हैं। उसके बाद हम सब ने बैठ करके प्लानिंग करा, मेरी कोई टीम नहीं था, है ना, सर का भी कोई टीम नहीं था, ठीक है जी। हम दोनों अकेला सिंगल पर्सन, 4 मंथ हमें भी हो चुका है, 4 मंथ इनको भी हो चुका है, ठीक है। 1-2 बिगिनर्स चल रहे हैं, 1-2 5-4 वाले पर्सन हमारे साथ चले, इनके साथ चल रहे। हम लोगों ने बोला ऐसे काम नहीं चलना का सर, है ना, दोस्ती हुई है तो अच्छे तरीके से दोस्ती को निभाएंगे और सारे कुछ करेंगे, ओके। हम लोगों ने बैठ करके प्लानिंग करा पूरे स्ट्रैटेजी से। हम भूल गए मेरे अपलाइन कौन है, ठीक है, इनको भी मैंने बोल दिया कि भूल जाओ अपने अपलाइन कौन है, हम दोनों को अपना स्ट्रैटेजी लगानी है और अपना आइडिया लगा करके काम करनी है, ठीक है जी। और आज तक AS लेवल से लेकर के अगर बात करें पूरे AS ग्रुप में, है ना, जो भी आइडिया निकलता है या तो आकाश सर के साइड से निकलता है या तो नीतीश के साइड से निकलता है, ठीक है जी। ये महाकुंभ लगाने का आइडिया भी इधर से ही निकला, ठीक है। और जितने भी आइडिया चलते हैं हम लोगों ने खुद से आइडिया निकाला, सोनू सर को बताया, सोनू सर ने उस चीज को इम्प्लीमेंट करा। इससे क्या होगा, हमें भी भला हुआ, सर को भी भला हुआ, बाकी जितने भी AS है ना, AS ग्रुप में सभी को भला हुआ, ठीक है जी। तो इस तरीके से ना हम सभी AS लेवल से अपना एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना। लेकिन अभी हम सब तो आश्रित हैं भाई,
है ना, हमारे अपलाइन के ऊपर, है ना, सर बता देंगे, मैम बता देंगे, है ना, तो ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, आपके अपलाइन है आकाश सर, आप उनसे पूछ सकते हो। एएस लेवल से हम लोग ना अपना आइडिया से काम किए। ठीक है जी, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, बहुत सारे पर्सन को लीड्स की प्रॉब्लम आ रही होगी, आ रही है लीड्स की प्रॉब्लम, है ना, मेरे ग्रुप में तो बहुत ज्यादा चलता है, लोग रोते हैं खून के आंसू, है ना, कि लीड्स की बड़ी प्रॉब्लम है सर, है ना। ये प्रॉब्लम ना आज से 2.5 साल पहले भी था। ठीक है जी, लोग उस टाइम भी रोते थे लीड्स नहीं मेरे पास, लेकिन हम लोगों के पास ना कभी लीड्स की कमी नहीं है, ना तो एएस लेवल पे, ना तो अभी। ठीक है, कभी कमी नहीं है। जिस चीज को कमी कमी कहोगे ना, वो चीज हमेशा कमी रहेगी आपके अंदर। ठीक है जी, जो चीज को बोलोगे नहीं है मेरे पास, वो कभी नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट करा, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब कुछ सही चल रहा है। और एक टाइम ऐसा आता था 1-2 दिन के बाद सही भी हो जाता था। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इतनी सी प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं ना फुंसी। फुंसी मतलब समझते हैं लोकल लैंग्वेज में? हाँ जी, फुंसी समझते हो सारे? हमने फुंसी का बना देते हैं फुंसा, इतनी सी होती है कुछ, हम उसको इतना बड़ा बना देते। ठीक है जी, इसी प्रॉब्लम से ना कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। ठीक है जी, तो कभी भी ना फुंसी को फुंसा मत बनाया करो। ठीक है, प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं आएंगे प्रॉब्लम? हाँ जी, प्रॉब्लम क्यों नहीं आएंगे आपको? पैसे कमाना है, वो दुनिया में बगैर प्रॉब्लम की पैसे होती है क्या? है जी, बगैर प्रॉब्लम, बगैर कष्ट किए, बगैर अपने आप को घिसे कोई सफल हुआ है क्या? कोई नहीं हुआ है। तो फिर किसके लिए घिसेट कर रहे हो? प्रॉब्लम किसके लिए फेस कर रहे हो? मेरे लिए, सर के लिए, मैम के लिए? आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, और ये कोई नहीं करने आएगा, आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है जी, इस चीज के लिए भागते क्यों? और कभी भी ना सफलता प्रॉब्लम को पीठ दिखाने से नहीं मिलती। अगर सफलता प्रॉब्लम को पीठ दिखाने से मिल जाती ना, तो आज के डेट में फॉरएवर के अंदर करोड़ों लोग काम करे, इंडिया के अंदर सारे डायमंड सफायर रहते, सेंचुरियन मैनेजर रहते। ओके, अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं किसी फील्ड के अंदर? प्रॉब्लम आती है हर एक फील्ड के अंदर, हम ना प्रॉब्लम को पीठ दिखा देते, उसको हम फेस नहीं करते। ठीक है जी, फेस करना नहीं चाहते, एकदम आराम से जीना चाहते जिंदगी। ठीक है जी, आराम से जीने वाले जिंदगी जो लोग चाहते हैं ना, उसको 10,000 रुपए मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते, है ना। वो लाख के सपना भी नहीं देखते। ठीक है जी, जो पर्सन लाखों का ड्रीम लेकर के आया, उसको लाख वाले प्रॉब्लम भी आएंगे, है ना, चैलेंजेस भी आएंगे, उसको आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर उस चीज को फेस कर सकते हो, फिर आपको लाख भी आएंगे, 10 लाख भी आएंगे, है ना। और मिलीनियर हम सब ने साल में बना, आप 1 महीने में मिलीनियर बनोगे। ठीक है जी, वो भी चीज फॉरएवर आपको देगी, लेकिन उसके लिए आपको डट के काम करना पड़ेगा। ओके, हम लोगों ने काम कर रहा था ना, अभी देखो बहुत सारे एएस होते हैं मेरे भी टीम में। ठीक है जी, 2 घंटे काम कर लेते हैं, बोले सर मैं तो बहुत काम कर दिया आज। 5 कॉलिंग कर लेते हम, है ना, वो भी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, और अपने आप को 30 मार्क खान समझ लेते हैं। ठीक है जी, 2 शब्द की नॉलेज आ जाती है ना, कॉलर ऐसे है ना, अभी मोड़ा हुआ ऐसे हो जाता है। ठीक है जी, तो कभी फॉरएवर के अंदर ना कॉलर टेयर करने से, अपने अंदर एटीट्यूड लाने से, ठीक है जी, और 30 मार्क कान समझने से कभी नहीं बनते। ठीक है जी, हमेशा नॉर्मल हम्बल बन के रहनी है। ठीक है जी, और मेहनत करने का जो एटीट्यूड है, आपको एएस से लेकर के मैनेजर तक एक बराबर रहनी चाहिए। ठीक है जी, तब जाकर के बनोगे मैनेजर, और जितनी भी चीजें वो चीज कर पाओगे। ओके, 2 एस बन जाती है अभी ना, तो हम एकदम आ जाते एकदम। रिपीट कर दीजिए, है ना, फिर से नहीं सुना आपने? मैंने बोला अभी देखो बहुत सारे एएस है। ठीक है, 2 कॉलिंग 4 कॉलिंग कर लेने से ना अपने आप को 30 मार्क खान समझ लेते। ठीक है, कि हमने आज 10 लोगों को कॉलिंग कर ली, ठीक है, 20 लोगों को कॉलिंग कर ली, और गलती से 2 एएस बन जाता है, तो कॉलर हमारा टेर हो जाता है। ठीक है, कॉलर अभी सीधा नहीं, ये उठ जाता है। ठीक है, कि भाई अब तो 2 एएस बना दी हमने, अब तो मैं सारे चीज अपने हिसाब से कर लूंगा। ठीक है, आप सारे कुछ हम अपने हिसाब से कर लेंगे, इसी में हम मार खा जाते हैं। ठीक है जी, तो कभी भी ना ये गलती नहीं करनी। हम जब आप सबके टाइम पे थे ना, हम लोग बाकी सारे जो मैनेजर है अभी, है ना, दिन के 50-50 कॉलिंग करते थे। ठीक है जी, 24 घंटे में 16-16 घंटा काम करते थे। ठीक है जी, अभी आप सभी 1 घंटे 2 घंटे काम करके थक जाते हो। हाँ जी, हो पाएगा क्या? हम लोगों ने काम को स्टार्टअप करा, सोनू सर हमारे 6 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, हमने 8 मंथ में मैनेजर लेवल यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया था, है ना। अपने आकाश सर 10 महीने में क्वालिफाई करा यहाँ, तो सबका अपना अपना टाइम था, है ना। स्टार्टअप हमने भी साथ में करा, ठीक है, आकाश सर ने भी साथ में करा, मैंने बना 8 मंथ में, सर ने बना 10 मंथ में, है ना। तो सबका अपना अपना पोटेंशियल और सबका अपना अपना एफर्ट होता है। ठीक है जी, आप भी बनोगे जिस दिन टाइम आपका आएगा, लेकिन आपको मेहनत एकदम अच्छे लेवल से करना पड़ेगा। ठीक है जी, और कुछ लोग ऐसे होते, मान लो भी जैसे हम हैं, आकाश सर है, ठीक है जी, हम लोगों ने काम को स्टार्टअप करा, हम मैनेजर बन गए, ठीक है जी, आकाश सर नहीं बने। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जेलसी वाले, है ना, कि भाई सर तो बन गए, मैंने सर को सपोर्ट करा और हम खुद नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ पे ना डिमोटिवेट आना
मतलब अंदर से आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि हम तो नहीं बन पाएंगे, सर बन गए, मेरे लिए फॉरएवर है नहीं, ये भी गलती होता है। तो आपको ये भी नहीं करनी, ओके जी, क्योंकि आज सर बने तो वहाँ पे हमको आपको मोटिवेट होना है, ठीक है जी, सर बने हम भी बनेंगे, ठीक है जी, डेफिनेटली। अब सर से सीखेंगे। यहाँ पे एक और गलती क्या होती है, मान लो जैसे अभी कोई पर्सन यहाँ पे है ना, हम दोनों अपने ऊपर नहीं लेते, ठीक है जी, आप सबके ऊपर ही ले लेते हैं। मान लो अभी किससे बात कर रहे थे, आगे कौन दिख रहा है ना, दीक्षा जी आप ही दिख रहे हो, अनिशा जी आप ही दिख रहे हो, है ना। अब इन दोनों क्रॉस लाइन है, ठीक है जी, हम दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब एक मैम को अच्छा बिगनर्स बनने, अच्छा एएस बनने, है ना, ये दे दनादन एएस बना रहे, दे दनादन बिगनर्स बना रहे, ठीक है जी। एक मैम को बन ही नहीं रहा है ना, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा कि भाई सर बोले मुझे नहीं बने, इनको बन रहा है ना, तो एक पर्सन को नहीं बन रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे अंदर जेलसी फील आएगी, ठीक है जी, भाई ये तो बन रही है, हम नहीं बन पा रहे, ठीक है। तो जेलसी वाले लोग ना कभी आगे नहीं बढ़ते लाइफ में, है ना। उसको एक चीज और हम बोलते हैं, किसी दूसरे के आंगन में झांकने वाले पर्सन ना कभी आगे अपने आंगन को सही नहीं बना पाते, ठीक है। तो हमें झांकना झुकना भी बंद करना है, ठीक है जी। जो पर्सन आगे बढ़ रहा है ना, हमें उस पर्सन को देख करके अपने आप को मोटिवेट करना है, उनको मतलब मुझसे क्या है ना, थोड़ा सा सीखना है हमें कि मैम आपने कैसे करा, ठीक है जी, थोड़ा सा हमें गाइड करो, ठीक है जी, आपने किस तरीके से करा, आप किस तरीके से बिजनेस बना रहे हो, ठीक है जी। तब जा करके किसी भी चीजों को आप कर पाओगे। मान लो आकाश सर एक टाइम ऐसा था कि अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, तो हम आकाश सर के पास खुद जाते थे, सर कैसे कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा बता दो, ठीक है जी। जब मेरा काम सही चलने लगता सर का कॉल आ जाता था, सर आप तो आगे निकल गए, कैसे किया आपने, ठीक है जी। तो हम दोनों का जो बॉन्डिंग था ना, एएस लेवल से लेकर के अभी तक एकदम अच्छे से बरकरार चल रहा है, ठीक है जी। भैया चलना है तो हमें भी लेकर चलो, है ना, आप आगे जा रहे हो तो मुझे भी खींचो, मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं भी आपको खींचूंगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बाद ही आगे बढ़े। और हम दोनों क्रॉस लाइन है, आप सभी को मालूम, ना तो हमको आकाश सर से कोई बेनिफिट है, ना तो मेरे से आकाश सर कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन काम जो स्टार्टअप करा था ना, एक टाइम ऐसा भी आप सभी यहाँ पे नए एएस हो, है ना, पुराने लोग तो अभी है ही नहीं, है ना, क्योंकि ज्यादा दिन लोग फॉरएवर के अंदर टिकते नहीं है ना, इज्जत वाली जो चीजें है ना वो पचता नहीं है, ठीक है जी। गाँव के अंदर तो हमें कोई नाम से नहीं बुलाता, यहाँ पे सर एंड मैम बोलने लगते हैं ना, तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, इज्जत पचती नहीं है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे पुराने लोग यहाँ पे नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग नए जब प्लेटफॉर्म के अंदर थे, सुपरवाइजर एएम लेवल पे थे, तो हम और आकाश सर का सेशन इकट्ठे लगता था, ठीक है जी, इकट्ठा, ओके। इनका भी एएस हमारा भी एएस, टाइम एक रहता था फिक्स 9 o'clock, ठीक है जी। इकट्ठे सारे कुछ लगाते थे, ओके, इकट्ठे सारे कुछ सीखते थे, है ना। और किसी एएस को ये फील नहीं होता था कि आकाश सर और नीतीश सर दोनों क्रॉस लाइन है, ठीक है जी, किसी को फील नहीं होता था। लेकिन अभी हमारे लोग में ना पटते ही नहीं है, अभी आप सब में ना पटता नहीं है। कोई क्रॉस लाइन के साथ करते हो, ऐसे नहीं करते, मैं उनसे क्यों बेनिफिट है ना, उनको ना हम काम आगे बढ़ाने के बजाय हम उनको निगेटिव कर देते हैं, ठीक है जी, कि मैं भी 6 मंथ से हूँ, कुछ नहीं होता, अच्छा मुझे भी 4 मंथ हो गए, मैं सच में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। तो सिर्फ ना वहाँ पे निगेटिविटी ही बात होती है, पॉजिटिविटी बात नहीं होती, इससे भी लोग खराब होते हैं, ओके। 4 मंथ हमें भी हो गया था, है ना, और 6 मंथ आकाश सर को भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हम बोल सकते थे आकाश सर 4 मंथ मुझे भी हो गए, 6 मंथ आपको भी हो रहे, कुछ नहीं यहाँ पे होता, चलो सोनू सर को ब्लॉक करो, हटाओ, ग्रुप को लेफ्ट करो, कुछ नहीं होने का। तो हमें इसमें लॉस होता, सोनू सर को कुछ नहीं होता, आकाश सर को और हमें ही लॉस होता। लेकिन हम दोनों ने कभी इस चीज पे बात नहीं करा, निगेटिविटी चीज पे मेंशन नहीं करा, है ना, हमेशा सोल्यूशन पे काम करा कि सर इस चीजों से सोल्यूशन प्रॉब्लम आ रही है जिससे निकल के दे सकते हैं, हमेशा सोल्यूशन पे ध्यान दिया, और सोल्यूशन निकल भी जाता था दोनों में डिस्कस करते करते, और उस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते थे, सोच करके उसको फिर 10 दिन सोचते नहीं रहते थे। आज नाइट में डिस्कशन हुआ, कल सुबह से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देनी है पूरी टीम में, ठीक है जी, और हम भी उस चीज को करेंगे, हमारी टीम भी पूरा करेगी, ओके। इस तरीके से हम सब ने अपना काम को धीरे धीरे यहाँ तक आए। लेकिन अभी आप सब तो ऐसे करते नहीं हो, है ना, ऐसे तो करोगे नहीं तो कहाँ से हो पाएगी, ओके। कुछ चीजें दिखाऊंगा अभी आप सभी को लास्ट में, एएस लेवल की कुछ हमारी चीजें है ना, जो दिखाऊंगा, है ना, कष्ट क्या होती है ना, प्रॉब्लम क्या होती है ना, कैसे मेहनत होती है ना, मेहनत आप सबको दिखेगी, ओके। अभी दिख रही है ना, ऑफिस बन गई है ना, अच्छा सा चेयर लगा हुआ है भाई, मैकबुक से सेशन लगा रहा हूँ, ठीक है जी, सारा कुछ मजा आ रहा है, वाईफाई लगा हुआ है। एक टाइम ऐसा था ना तो कुछ नहीं था, ठीक है जी। पर्सनली मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, यहाँ पे बहुत सारे अभी पेशेंट बैठे होंगे ना, प्रॉब्लम आ रही होगी आप सभी को, प्रॉब्लम आती है काम करने में, प्रॉब्लम आती है, मन नहीं करता काम करने का। एक टाइम मैं भी था एएस लेवल पे था, कुछ नहीं था मेरे पास, ठीक है जी, कुछ भी नहीं था। फॉरएवर के अंदर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना जहाँ से उठा हूँ, है ना, और फॉरएवर जहाँ से उठा करके मुझे इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक लाई है, दुनिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं लेके आ सकता, ओके। मेरे पास एक टाइम ऐसा था कुछ नहीं था, ओके, घर तो छोड़ ही दो, है ना, रिचार्ज नहीं था फोन के अंदर, ओके, और मैनेजर बनने तक ना मुझे मेरे टीम के लोग भी नहीं देखा था,
क्योंकि मैं जो वेबिनार लगाता था ना वीडियो ऑफ करके, ये चीज सिर्फ आकाश सर को मालूम था कि मेरा नेट प्रॉब्लम है ना। और मैं हमेशा सेशन लगाता था बिगिनर्स का, होस्ट करता सेशन वीडियो ऑफ करके, है ना, एएस का वीडियो ऑफ करके होस्ट करता था, है ना। उनको नहीं पता था कि मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उनको नेटवर्क प्रॉब्लम बता दिया, है ना। वो क्या सोचेंगे, भाई इनके साथ प्रॉब्लम है तो मुझे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, काम करने वाले लोगों ने कैसे भी कर लेते हैं। और मैं जितना काम करा एएस से लेकर के मैनेजर तक, है ना, मैं कभी अपने घर से नहीं काम करा, नहीं किसी के ऑफिस में जाकर काम करा, खेतों में जाके काम करा। ओके, एक चीज देखोगे अभी ना लास्ट में, है ना, आकाश सर आपको दिखाएंगे लास्ट में, तो आपको दिख जाएगी। ओके, खेतों में जाकर के सारे काम करा। ठीक है, सुबह ऑफिस जिस तरीके से हम लोग निकलते हैं 10 बजे निकलता था, ऑफिस नहीं खेतों में, है ना। और सुबह को 10 बजे से निकलते थे, दोपहर 2 बजे आते थे आराम से, थोड़ा सा कुछ खाने होने के लिए सीनियर अप्रोच करके, क्योंकि 2 बजे टाइम में सारे लोग बैठ जाता था 2C प्लान के अंदर। उस टाइम में हम थोड़ा सा हो जाते फ्री, है ना। आकाश सर भी उधर खाते थे, इधर मैं भी आता था खेतों से घर पे, है ना, खाना खाने फिर जाता था। शाम को सेशन में बैठा करके ही लोगों को तब मैं घर पे आता था। ओके, फिर नाइट में सेशन होता था 9 o'clock, हम दोनों के इकट्ठे, है ना, फिर सेशन लगाने के लिए अंधेरा में मैं जाता था खेतों में। ओके जी, क्योंकि घर पे नेट नहीं काम करता था। ओके जी, समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोगों ने काम करा। अभी आप सबको सब कुछ है, ठीक है जी, सब कुछ है, घर पे रहते हो, सब कुछ घर से काम करते हो, है ना। बस 1-2 लोगों को मना कर देने से, थोड़ी बहुत निगेटिविटी आने से कहते हो कि मुझे काम ही नहीं करनी, तो फिर कैसे करोगे भाई मैनेजर, कैसे करोगे लाख रुपए करने, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, हम लोगों ने कष्ट करा और कष्ट करने वाले पे ही फॉरएवर ना फिदा हो जाती है, उसको सब कुछ देती है। ओके, तो कष्ट उठाया कर, फॉरएवर के अंदर आपको स्ट्रगल आप कोई करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम भी आपको ही फेस करने पड़ेंगे, स्ट्रगल भी आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे कुछ आपको फेस करने पड़ेंगे, और ये सारे कुछ फेस करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर फेस नहीं कर रहे हो, है ना, कंजूसी भी कर रहे हो फेस करने में, तो उतना टाइम आपको बढ़ते चली जाएगी सक्सेस पाने में। ओके, और जितना ज्यादा प्रॉब्लम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना आपको खुश करने के लिए काम कर रहे होते हैं कि सर हमारे खुश हो जाएंगे कि हाँ कर रहे हैं काम। ठीक है जी, अनुज काम कर रहे हैं, अरे हमारे सर खुश हो जाएंगे, सेशन में आ रहे सर खुश हो जाएंगे। किसी को खुशी करने के लिए नहीं आए वहाँ पे, अपने खुशी के लिए आए, अपनी खुशी के लिए आए वहाँ पे फॉरएवर के अंदर। हाँ जी, हम सभी अपनी खुशी के लिए आए, तो आप अपने खुशी को खोजो कि आपकी खुशी कहाँ पे है। अपने खुशी करने से आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी, आपके घर में खुशहाली कब आएगी, जब आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है जी, आप डे बाय डे ग्रो करोगे। ठीक है जी, तो आप उस चीज पे काम करो कि आप ग्रोथ कैसे ले सकते हो, आपके घर में पैसे कैसे आ सकते हैं, इस पे काम करो। अपलाइन को या डाउनलाइन को खुश करने के लिए कभी काम नहीं करो। ओके, और अपना खुशी खोजो कि आपकी खुशी कहाँ है। ओके, उस खुशी के लिए काम करो, दुनियादारी को छोड़ो। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा आप सभी को, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे हैं, है ना, कि इंतजार में रहते हैं कि हमारे अपलाइन काम करेंगे ना तब हम काम करेंगे, हमारे डाउनलाइन काम करेंगे ना तब हम काम करेंगे। ठीक है जी, देखो अपलाइन से तो आपको कोई मतलब रखनी नहीं है, उसे सिर्फ सीखनी है, वो काम करे या ना करे उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। वो काम करेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, आपको पैसे मिलेंगे कब, जब आप काम करोगे। ठीक है जी, तो अपलाइन को बैठ जाने से, अपलाइन को छोड़ देने से आपकी सक्सेस में कमी नहीं आएगी, आप सक्सेस करोगे, आप मेहनत करते रहो। ठीक है जी, डाउनलाइन को बैठ जाने से काम को छोड़ो मत, क्योंकि डाउनलाइन को देख करके काम स्टार्टअप नहीं किए हो, है ना, आप अपने सपने के लिए काम स्टार्टअप किए हो। तो किसी को नहीं करने से और किसी को करने से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, है ना। सपने पूरे करने तो उसके लिए आपको ही काम करने पड़ेंगे। तो किसी को बैठने से या तो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, हमें अपने ड्रीम्स को छोड़ना नहीं है। ओके, हमें उसको भूलना नहीं है। ठीक है, हमें उसके लिए एफर्ट कंटिन्यू करते रहना है। ओके, भले 1 साल लगे, भले 2 साल लगे, 5 साल के बाद भी अगर फॉरएवर मैनेजर बनते हो ना, फिर भी सही हो। ठीक है जी, फिर भी सही हो। ओके, अभी ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगते, पहले 3 साल लगते थे। ठीक है जी, 1 साल और बढ़ गया। क्यों बढ़ा दिया गया मालूम आप सबने, क्यों बढ़ा दिया गया? 5 साल की सरकार होती है और हर एक 3 साल बाद ना करोड़ों लोग निकल जाते ग्रेजुएशन करके। करोड़ों तो पहले बैठे हुआ है, करोड़ों और निकल के ना हल्ला बोल देते कि बेरोजगारी है ना, काम नहीं मिल रहे। अब 4 साल कर दिया गया। ठीक है जी, 4 साल कर दिया, 1 साल रुकोगे, 1 साल भोगोगे, 1 साल के बाद सरकार बदल जाएगी, फिर भोगते रहो उसके ऊपर। ठीक है जी, ये स्ट्रेटजी है सरकार की। तो सरकार अपने आप को हट रही है, बदल रही है, जॉब नहीं मिलने वाले, आप सबको बता रही है ये, है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉरएवर आप सबके लाइफ में सारे कुछ कर सकते हो। आराम से एफर्ट करो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, सारे कुछ आप यहाँ से अचीव करोगे। ओके, क्लियर जी, समझ में आई आप सभी को जी? बाकी टाइम भी बहुत ज्यादा हो रही है, बाकी अभी और भी सारे बहुत लोग बैठे हुए, तो कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा आप सभी का। अगर कोई क्वेश्चन है 5 मिनट के लिए, कुछ क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कर सकते हो, है ना।
फिर उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। हाँ जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई चीजें जानना चाहते हो तो बोलो। हाँ जी, कुछ भी चीजें, सारे सो गए क्या? हाँ जी एवरीवन, सारे कुछ क्लियर है? देखो काम करोगे ना प्रॉब्लम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, और बोलते हो ना नहीं है प्रॉब्लम, इसका मतलब सीधा सा है कि काम ही नहीं करते हो, है ना। काम करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैनेजर तो होनी चाहिए आप सभी। हाँ जी, प्रॉब्लम नहीं है, सारे कुछ खुद से कर लेते हो तो मैनेजर होनी चाहिए ना। तो ये बहाने हैं हमारे, ठीक है जी। काम नहीं करते तो सीधा सीधा मतलब है काम पे फोकस करो, काम करो, ठीक है जी। घंटी बजाने से, हाजिरी लगाने से कुछ नहीं होता। ओके, दुकान पे इनविटेशन करते हो मतलब क्या बोल रहे हो? दुकान पे इनविटेशन करते हो, समझा नहीं मैंने आपका क्वेश्चन सर। जिन्होंने भी लिखा ना ये दुकान पे इनविटेशन करते हो, ये मैंने समझा नहीं है, अच्छे तरीके से बोल दीजिए एक बार। ये आकाश सर सेशन में है आप? हाँ जी सर, मैं सेशन में। मैम ने बोला है कि मेरी दुकान है, मैं दुकान पर इनविटेशन करती हूँ तो प्रॉब्लम आती है। अच्छा, दुकान पे करने से प्रॉब्लम आती है तो 1 घंटे टाइम निकाल लो ना मैम दुकान पे। देखो इनविटेशन करने के लिए 1 से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है जी, आराम से। 1 घंटे भी आपने अगर इनविटेशन करने के लिए लगा लिया ना दुकान से थोड़ा सा हटके, क्योंकि इनविटेशन करने टाइम ना आपकी जो माइंड है ना थोड़ा सा शांत होनी चाहिए, ठीक है जी, स्थिर होनी चाहिए, नहीं तो कितना भी अच्छा से कर लोगे नहीं हो पाएगा। ओके, 1 घंटे के लिए किसी भी पर्सन को दुकान के ऊपर बैठा दो, है ना, और वहां पे निकल के थोड़ा सा आप कॉलिंग कर लो, फिर से दुकान पे आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कॉलिंग करने टाइम ना आप स्थिर रहेंगे ना तभी हो पाएगा कॉलिंग सही से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके जी, भाई नहीं निकाल सकते टाइम तो मैम देख लो, टाइम भी नहीं निकाल सकते हो, है ना, तो नहीं हो पाएगी ना। चीजों को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। हम लोगों ने भी तो सेक्रीफाइस करा ना, हम स्टूडेंट है भाई, है ना। ग्रेजुएशन करना था मुझे उस टाइम, मैंने ग्रेजुएशन को छोड़ दिया, है ना। मैंने एक ही चीज उस टाइम सोचा, 3 साल मुझे ग्रेजुएशन में लगेंगे, पहले लगते 3 साल, ठीक है जी। 3 साल के बाद ना मुझे एक डिग्री मिलेगी सिंपल सी। अभी आप सभी बहुत सारे लोग होंगे पढ़ाकू, है ना, करना है मुझे सर, एग्जाम चले, डिग्री चले, हम लोगों ने छोड़ा उसको, ठीक है जी। हमने एक ही चीज सोचा 3 साल के बाद एक डिग्री मिलेगी हमें, ठीक है जी। उस डिग्री को लेकर के ना जैसे लोग अभी इधर उधर दर बदर की ठोकरे खा रहे हैं ना 10,000 रुपए के लिए, हमें भी वही करना पड़ेगा। मैंने मानिक सर को देखा, सोनू सर को देखा, मुझे लगा कोई चक्कर नहीं भाई, 3 साल के बाद ना मैं 10 लाख नहीं कमाना है मुझे, 20 लाख नहीं कमाना मुझे, 50 भी आ गया ना फिर भी अपने सोसाइटी के, अपने मोहल्ले के सबसे ऊपर वाले इनकम कमाने वाला ही पर्सन रहूंगा, डिग्री लेके भौंकने वाला नहीं रहूंगा, ठीक है। तो आराम से आंख मूंद करके यहाँ पे मेहनत कर लो, काम कर लो। और हमने यही चीज करा, डिग्री लेने वाला काम नहीं करा, फॉरएवर करा, और ऐसा डिग्री मिली। 3 साल बाद में 50,000 के लिए आया था, मैं 8 मंथ में उजी कर दिया था, ठीक है जी। और यहाँ पे डिग्री नहीं मिली, मिलीनियर क्लब का ट्रॉफी मिला, राइट, जहाँ पे सालाना इनकम 10 लाख होते हैं। सपनों में भी नहीं डिग्री करके पाता मैं। डिग्री करने कोई गलत बात नहीं है, ठीक है जी, लेकिन डिग्री के साथ साथ उसी में रम जाना ये गलत बात है, ठीक है जी। टाइम चेंज हो चुका है ना, समय बदल चुका है, तो समय के हिसाब से आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना। ट्रेंड के हिसाब से आओ, ठीक है, फॉरएवर के अंदर हो, और फॉरएवर आप वो फॉरएवर हो चुके जो टोटली डिजिटल है ना। और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही टाइम है, ठीक है जी। सारे लोग यहाँ से करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। फिर आप नहीं कमा रहे हो तो ये कमी आपके अंदर है ना, ये आप सबकी कमी है ना, कमजोरी, और किसी का नहीं। लोग इसी फॉरएवर से और इसी गेम चेंजर के माध्यम से महीने का 2 लाख से लेकर के 10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है जी। कमा रहे नहीं कमा रहे, हर एक मंथ लाख रुपए आ रहे ना। गेम चेंजर के अंदर महीने में लगभग अगर चेक आता होगा ना 5 करोड़ प्लस का चेक आता होगा, ठीक है जी। 5 करोड़ प्लस का चेक आता है, ठीक है, पूरे फॉरएवर सबको मिला करके 5 करोड़ रुपया सिर्फ गेम चेंजर इसको देती है, इससे ज्यादा ही देती होगी फॉरएवर इसको, ठीक है। आते हैं ना जो कर रहे हैं वो 5 करोड़ का हिस्सा बन रहे हैं, आपको भी अगर 10 करोड़ में हिस्सा बननी है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो मेहनत कर लो, ठीक है जी, कमी मत निकालो किसी के अंदर, ना तो प्लेटफॉर्म के अंदर, ना तो ऑफलाइन के अंदर, ना तो अपने डाउनलाइन के अंदर। आप अपने कमी को खत्म करो, ठीक है जी। हम ना क्लेम करने लगते हैं, ब्लेम लगाते हैं, ठीक है जी, ब्लेम लगाते हैं अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, अपने इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है जी, कि ऐसा होता तो सही रहता, सर ऐसे कर देते सही रहता, हमारे डाउनलाइन ऐसे कर देता था, मैं ये कर लेता। ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। आपकी ये
काम है, ठीक है जी। इसके लिए आपको काम करने पड़ेंगे। कभी भी किसी के ऊपर न काम को थोपो मत और किसी के ऊपर न कमी मत निकालो। कमी जब भी निकालनी है तो अपने अंदर निकालनी है, क्योंकि मैं अपने कमी के वजह से ही नीचे हूँ, है ना। बाकी जिसके अंदर कमी नहीं वो आगे बढ़ रहे, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर। बाकी आकाश सर आपके पास अगर वो फोटो दिखाना चाहोगे तो आप दिखा सकते हो, है ना। तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करेंगे। बाकी क्वेश्चन कुछ 1 मिनट मैंने देख लेता थोड़ा सा, है ना। वेट, चलो क्वेश्चन मैं आप सभी का देख लेता हूँ एक बारी। आराम से रहिए, थोड़ा सा जाने वाले लोगों को जाने दीजिए आप। देखो सारे चीज ना डे 1 के बाद पर्सन अगर कॉल रिसीव नहीं करता, एक्टिव नहीं रहता, वो ना सारा ना नतीजा रहता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग का। अगर प्रोस्पेक्टिंग के अंदर सारे कुछ अगर आप सही से करते हो, ठीक है जी, प्रोस्पेक्टिंग में सारे कुछ अगर आप पर्सन को बता देते हो, ठीक है, तो पर्सन आपको डे 1 देखेगा, डे 2 देखेगा, 1500 छोड़ो 15,000 भी डे 3 के बाद क्लोजिंग करेगा वो, ठीक है जी। लेकिन कॉलिंग जो है ना आपका बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। कॉलिंग बेस्ट नहीं रहेगा ना तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। कॉलिंग बेस्ट कब होगा? जब आप कॉलिंग को रेगुलरली करोगे, ठीक है। ये सीख करके सोचो कर लेंगे तो नहीं होगा। आप दुनिया के पर्सपेक्टिव देते हो, है ना, दुनिया के हिसाब से करते हो। कभी किसी ने ऐसे बता दिया वो ऐसे करने लगते हो, फिर कल को सेशन लगा उसने कुछ और बता दिया वो ऐसे करने लगते हो, कभी नहीं होगा, है ना। आप सुनो सबका, उसके बाद ना उस सभी को तोड़ मरोड़ को एक अपना निकाल लो, ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव बनाओ और दमदार पर्सपेक्टिव बनाओ, ठीक है जी। और पर्सपेक्टिव के दम पे ही आप डे 1, डे 2, डे 3 दिखा सकते हो, ठीक है जी। फॉलोअप के दम पे नहीं दिखा सकते हो, फॉलोअप के दम पे सिर्फ क्लोजिंग करवा सकते हो, इसको मानता हूँ। लेकिन पर्सपेक्टिव अगर आपकी सही है ना तो फॉलोअप उसी में हो जाता है, क्लोजिंग सब उसी में हो जाता है, ओके। क्योंकि ये पर्सन हमारा जो है ना, कभी ना तो हमारी शक्ल देखती है ना तो प्लेटफॉर्म को देखता है, वो हमारा सिर्फ टोन को सुनता है, हमारा सिर्फ शब्द को सुनता है। तो शब्द में ऐसी जान डालो ना, ठीक है, कि सारा कुछ उसको उसी में मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से पर्सपेक्टिव करो, कोई चक्कर नहीं। मैं जब आया था ये सिलेबस पे था तो मुझे बोलने भी नहीं आता था, ठीक है जी, बोलने भी नहीं आता था, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और ज्यादा एजुकेशन हमारी नहीं है, ठीक है जी, ज्यादा एजुकेशन नहीं है, बस +2 पास आउट गलती से बिहार बोर्ड से खींच तीर के, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ओके। मैनेजर हूँ ना, महीने के लाखों कमा रहा हूँ ना। एक टाइम था कि बोलने में डर लगता था, ठीक है जी, और हमें नहीं लगता डर, आकाश सर को भी लगता था, है ना। हम सबके पास ना गर्ल्स का लाया था नंबर, ठीक है जी, तो हम लोग ना बात नहीं करते थे, लड़के का नंबर किसी और को दे देते थे, ठीक है, किसी और को दे देते थे। एक टाइम बताता हूँ आपको, एक टाइम आकाश सर थे और हम भी थे एस लेवल पे, इनके पास एक गर्ल्स का नंबर आया और आज वो मेरे टीम में लड़की काम करे अभी भी एस लेवल पे, ठीक है जी। सर ने मुझे नंबर दिया कि सर एक मेरे पास गर्ल्स का नंबर है, आप देख लो, मैं नहीं करूंगा बात, ठीक है, मुझे डर लगती गर्ल्स से बात करने में, है ना। सर ने मुझे दे दिया नंबर, मैंने बात गलती से डरते डरते करा, है ना, गलती से लड़की ऐसी बन गई और अभी भी काम कर रही है, ठीक है। तो हमें भी डर लगता था पहले काम करने में, लोगों से बात करने में, ओके जी। ये डर खत्म कैसे हुई? तो हम इस चीज में करते गए। मैंने सोच लिया कि मुझे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, और सच में कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था, ठीक है, और ऑप्शन मानना भी नहीं था मुझे। अगर मैं ऑप्शन मानता तो फिर हमारा दिमाग भटक जाता है ना, इसको नहीं तो उसको कर लेंगे, इसको नहीं तो उसको कर लेंगे, तो फिर मैं इस पे नहीं कर पाता। तो ऑप्शन है ना अगर लाइफ के अंदर, ऑप्शन को छोड़ो, ऑप्शन को भूलो, सारा फोकस और सारा टारगेट फॉरएवर पे रखो, सब कुछ कर लोगे। और ये कोई चीज बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सीख जाओगे। अच्छा, बहुत सारे पर्सन को लड़के से बात करने में डर लगता है। देखो डरना किसी से भी नहीं है, ठीक है, और जैसे ही डर हो जाएगी ना अंदर से तो पर्सपेक्टिव खराब होगी, है ना। डरना किस बात की? आप चोरी करना थोड़ी सिखा रहे हो, है ना, बेईमानी थोड़ी किसी से कर रहे हो, किसी से झूठ थोड़ी बोल रहे हो, ठीक है, उसको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है जी, आप देने वाले हो उसको, ठीक है जी। तो देने वाले का ना छाती चौड़ा रहता है, ठीक है जी, सीना एकदम चौड़ा रहता है। भाई फकड़ से उसको बताओ, ठीक है, उसने आपका फॉर्म फिलअप किया है, क्यों फिलअप किया, उसको नीड है काम की, ठीक है। और हर एक पर्सन को भी मालूम है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, है ना, और सब लोग एक सही मेंटोर को ढूंढ रहा है ना, अच्छे लीडर को ढूंढ रहा है, उसके साथ वो काम करना चाहता है। तो अपने आप को अच्छा लीडर बनो, है ना, अच्छा पर्सन बनो, लोग आपके साथ भी आएंगे काम करने की। अभी वो टाइम नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं कि लोग सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, सबको मालूम है, फॉरएवर के बारे में भी सबको मालूम है। अब लोग ना अच्छा लीडर खोजता है ना। आप अच्छे हो, आपके साथ करेंगे काम, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके साथ करेंगे काम, ठीक है जी। तो वो चीज आप अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है जी, लोग आपके साथ खोज के आएंगे काम करने के लिए, ठीक है।
अगर नहीं देंगे तो फिर आप ऐसे करते रहोगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सर ऐसे कर देते लोग, ऐसे कर जाते। कई बार मैं देखा हूँ D1 D2 D3 देख लेंगे लोग आपके साथ और काम स्टार्टअप कर लेंगे किसी न किसी मैनेजर के साथ जाकर के, किसी अच्छे ESB है उसके पास नॉलेज, उसके साथ जाकर कर लेंगे, क्योंकि सब लोग अच्छा लोग खोजते हैं। ठीक है जी, तो आप अपने आप को अच्छा बनो, ठीक है, लोग खुद आएंगे आपके साथ काम करने के लिए, यस डन करेंगे एकदम से आपकी बातों पे, पहले उस लायक तो बनो। ठीक है जी, तो आप सभी इस लायक बने। बाकी टाइम बहुत ज्यादा हो रही है, 10:30 बज गई। ठीक है, तो बाकी मैं आकाश सर से बात करूंगा, यहाँ से मैं सेशन को अगले होस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आप सबके बीच अगर मुझे टाइम मिली मैं फिर आऊंगा, आप सब अगर बुलाओगे तो। ठीक है जी, और ऐसे नहीं आने वाला, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट बुलाता है लोगों को। ठीक है जी, शकल से मुझे प्यार नहीं है किसी का। ठीक है जी, कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो देखने में, बहुत अच्छा मीठी मीठी बातें कर रहे हो, मुझे रिजल्ट से प्यार है, मुझे काम से प्यार है। काम अच्छी रही है ना, एक बार नहीं 100 बार भी बुलाओगे आऊंगा। ठीक है, काम नहीं करोगे तो आरती भी दिखाओगे ना, फिर भी नहीं आऊंगा। ठीक है जी, सो काम करे अच्छे तरीके से और अपने लिए करे, किसी और के लिए नहीं करे। ओके, काम करे, दबा के मेहनत करे, आगे बढ़ो, मुझे उसी में खुशी मिलेगी। बाकी आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा। ठीक है, महाकुंभ ये ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम आप सबके लिए करा गया है ना, फिर से आगे करेंगी अगर आप सबको इसका रिजल्ट देख रहे हो आकाश सर को मिला तो। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे आधे घंटे से लेकर के पौने घंटे तक झेला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आप सभी को मिलेंगे अच्छे नॉलेज के साथ, है ना, अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, है ना। बाकी आकाश सर अगर मेरी वॉइस जा रही है तो इस सेशन को आगे लीडर को आप इनवाइट कर सकते हो। जी सर, आपकी वॉइस आ रही है, थैंक यू सो मच सर, अल्टीमेट नॉलेज। और गाइज देखना चाहोगे थोड़ा दिखा दूं आप सभी को कहाँ से स्टार्टिंग की हुई है हमने, दिखा दो आप। चलो दिखाई देता हूँ 5 मिनट, फिर यो ना सारे के सारे वीडियो ऑन कर लो अगर देखना चाहते हो तो। अगर आप सबको लग रहा है कि हमारे सीनियर ऑलरेडी लखपति पहले ही बन चुके हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सबको लग रहा है कि हम ऑलरेडी पहले से ही मैनेजर बन के आए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टाइम दिखाऊंगा आज से। देखो एक चीज होगा, आपको ना मेहनत की कदर हो जाएगी कि मेहनत क्यों करना चाहिए, है ना। बाकी लोगों ने भी मेहनत करा, हमें भी मेहनत करनी है ना। किस कंडीशन में रह के मेहनत करा, कैसे जगह पे रह के मेहनत करा, ये भी आपको दिखेगा। तो सर एक बार दिखा दो, आप सही रहेगा। चलो दिखा देता हूँ, बाकी वीडियो ऑन कर लो, बाकी जो सो रहे हैं ताकि आपकी नींद और खुल जाए। अगर वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर नहीं दिखाऊंगा। बाकी जो ओल्ड है उनको तो पता है, ठीक है ना, उनको पता है कि किस सिचुएशन से निकल के कैसे कैसे काम करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ आप सभी को, परेशान ना हो आप सभी। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बताइए। हो रही है सर, आकाश सर हो रही है स्क्रीन शेयर। चलो दिखा देता हूँ। देखो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई थी। ये दिख रहे हैं कौन बैठे हैं आपके? नितेश सर बैठे हैं, आपके आकाश सर बैठे हैं। ठीक है, देखो उस टाइम पर हम कैसे होते थे। नितेश सर खेत में बैठकर काम कर रहे हैं, मैं पड़ा हूँ गंजा होके। ठीक है जी, तो ये उस टाइम की बात है जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हुआ करते थे। बहुत मेहनत करते थे, पूरे दिन पूरी रात पूरी रात तो हम करते थे लीड जनरेशन। कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। दिन में करते थे हम कॉलिंग का काम, रात को लर्निंग, दिन में कॉलिंग, रात को लर्निंग, दिन में कॉलिंग। ठीक है जी, तो ये ले रखे थे। मैंने कहा मैंने कहा हमारी टीम बनेगी, कल को मैनेजर बन जाएंगे, तो मैंने कहा हम अपनी टीम को दिखाया करेंगे। ये नितेश सर खेतों में काम करने जाते थे। ठीक है, क्योंकि घर पे इतना शोर शराबा होता था, क्योंकि फैमिली रहती है। अब बोल नहीं सकते कि हम फॉरएवर कर रहे हैं, अब उनको क्या समझाएं क्या बताएं। ठीक है, इसीलिए घर से बाहर जाके काम करना होता था। ठीक है जी, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे मेरा वेलकम हुआ था। मेरा भी आप सभी की तरह वेलकम हुआ है ग्रुप के अंदर। बिगिनर बने आप सभी, 1500 रुपए देके 1200 रुपए देके बिगिनर बने होंगे, है ना। ये व्हाट्सएप ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरा वेलकम हुआ। और यहाँ पे देखो नितेश सर ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, दिख रहा होगा नितेश सर का फोटो आपको। ठीक है जी, तो ये हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है, दिख रहा है मेरा स्पॉन्सर्ड नेम मिस्टर नीलेश पाटिल। वो इस बिजनेस के अंदर अभी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे अपलाइन थे नीलेश पाटिल। इनको जानते हो, पंकज गुप्ता सर को सभी जानते होंगे। ठीक है जी, तो पंकज गुप्ता सर से मिले, मैनेजर हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं नितेश सर मैनेजर बन चुके हैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लिखी लकीर भी बदलेगी। तकदीर। ठीक है जी, खुद बने हम मैनेजर, हमारे एक डायनेमिक लीडर हैं, अभी फिलहाल मैनेजर हैं। तो मैम को भी असिस्टेंट मैनेजर का टैग मिला, असिस्टेंट मैनेजर बन के गए मैम।
ठीक है जी। तो ये हम दोनों भाई का स्ट्रगल है, कहाँ से निकल के, ठीक है, कुत्ते के साथ वीडियो कॉल करते करते मैनेजर बन के सक्सेस डे में पहुंच गए। ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी हर चीज की आपको बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो सब काम करने पड़ेंगे आपको जो आप नहीं करते हो। ठीक है। प्रॉब्लम इनको जानते होंगे, सिद्धार्थ बजाज, ये मेरे अपलाइन की क्रॉस लेग थे। ठीक है जी। ये भी मैनेजर है, अभी उस टाइम पर असिस्टेंट मैनेजर थे। ठीक है। ये आशीष सर को जानते होंगे आप, आशीष सर उस टाइम पे सुपरवाइजर थे, अभी मैनेजर है। ठीक है जी। तो आया गाइस समझ में? हाँ जी, बताओगे एक बार? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है जी सभी को क्या चीजें होती हैं? ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मतलब ऑलरेडी बन के आए हैं या फिर हमने वो चीजें फेस नहीं किया। जिन चीजों को आज आप फेस कर रहे हो, हम लगभग 1.5-2 साल पहले इन चीजों को फेस करके आ चुके हैं। आपको प्रॉब्लम है लीड्स की, भाई हमें भी होती थी बट हम बना के नहीं बैठे। करना चाहूंगा आपको। सो मेरी वॉइस जा रही है आप सभी को? हाँ जी सर। सो आप सभी ने देख ही लिया सारे कुछ को, है ना। ये भी थी हमारी स्ट्रगल टाइम की फोटो, है ना। और वो चीज वीडियो कॉल पे देख करके ना दूसरे से वो थोड़ा सा स्ट्रगल शेयर कर लेते थे, है ना। तो इस तरीके से काम कर। बाकी मैं ना अपना इंस्टा आईडी शेयर कर दे रहा हूँ आपसे कुछ चैट बॉक्स में। ठीक है। सेशन कैसा लगा आप सब वहाँ पे बता सकते हो जा करके। जो भी क्वेश्चन रहेंगे, कंफ्यूजन रहेंगे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे प्रश्न। ठीक है। बाकी सर मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफिस से घर भी जाना है ना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। सो सर मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय सर, थैंक यू सो मच अगेन। बाकी सर को फॉलो कर सकते हो आप, इंस्टा आईडी सर ने सेंड की हुई है, सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये चीजें जो आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, रिजेक्शन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, ठीक है, लोग नहीं आते, लोग नहीं सुनते, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी फेस करके आ चुके हैं। आपने देख लिया होगा कि जीरो से हीरो तक का सफर आपको दिखा दिया। जब से मेरा बिगिनर ग्रुप में वेलकम हुआ है उसके बाद आपने देखा हम काम करते थे। ठीक है। लेट नाइट काम कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, खाने का नहीं पता, 3 दिन 4 दिन नहाने का नहीं पता कि हम नहाए नहीं नहाए, हमें ये नहीं पता कि सुबह से शाम तक, रात को 10 बज के हमने खाना तक भी नहीं खाया। ठीक है। खाना तक भी नहीं खाया है, भूख प्यास सब त्याग रखी थी, आना जाना, शादी पार्टी बर्थडे सब कुछ, सिर्फ फोकस एक ही था, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। ठीक है जी। काम करना है, सिर्फ काम करना है। तो सिंपल सी चीज है। जब पहली बार सक्सेस डे पे गया था तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के गया था, जब नेक्स्ट टाइम गया था तो मैनेजर बन के गया। देखना चाहोगे सभी कैसे दिखाऊं सभी को? चलो दिखा देता हूं आप सभी को। ठीक है। ये जो सारी चीजें है ना, ये आप सब करने वाले हो, बट आपको उसके लिए एफर्ट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। गाइस स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी को मेरी। ਉਹ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚ ਥੋੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ, ਮੂੰਹ ਦੱਸਦਾ ਜਮਾਨਾ ਜੱਟ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋਊ, ਦੱਸਦਾ ਜਮਾਨਾ ਜੱਟ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚ ਥੋੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ, ਮੂੰਹ ਦੱਸਦਾ ਜਮਾਨਾ ਜੱਟ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਜੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये आपने देख लिया। ठीक है। इस बंदे को जानते होंगे आप, आशुतोष प्रत्याश। ये बंदा पहले फॉरएवर लिविंग में था और इसकी लगभग 5 कंपनियां इस बंदे की, बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर चुका है इंडिया के अंदर। मतलब बहुत ज्यादा आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अचीव किया इस इंसान ने। तो मैं इंस्पायर होता था, ये बंदा मुझे मिला तो यहाँ पर मैंने फोटो खिंचवाया था। देख रहे हो आप सभी, ये फोटो है 2021 5 नवंबर का। ठीक है जी। और जब 2022 13 नवंबर को मैं सक्सेस डे में गया तो मैं जैसे मैं फोटो खिंचवा रहा था ना इस इंसान के साथ, मैं मतलब इंस्पायर हो रहा था। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया था कि आज भले ही मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ, आज भले ही मैं दूसरों के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम सक्सेस डे पर आऊंगा तो मेरा काफिला होगा, चाहे भले ही 4 लोगों का हो, चाहे मेरे साथ में 4 लोग खड़े हों, मतलब एक 4 लोगों से मिलकर पहचान बना के उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ 1% वैल्यू ऐड करके मेरे को मतलब अपने आप को संतुष्ट करना था। खुद की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी थी, तो वो ये किया। ठोकरी खा के उठिए, बल्लिया पैर पीछे ना फुटिए, पहला पहला किस्मत नखरे करदी हुंदिया, डोर देख के एक लोकां दी रड़दी। ये AS2 मैनेजर का सफर सिर्फ 1 साल में तय किया, जिद पे तय किया कि भाई
मतलब दुनिया के साथ हम फोटो खिंचवा के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हमने कुछ नहीं करके दिखाया, ठीक है जी, तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो आपके अंदर जुनून है ऐसा कि आप आज जहां पर हो वहां से निकल के वहां तक पहुंच सकते हो, बताओ, है जुनून। बहुत सारे लोग गए होंगे पिछली बार सक्सेस डे पे, बट इस बार जाएंगे वो एएस, पहले एएस बन के गए, अगर आज भी एएस बन के जा रहे हो सक्सेस डे पे, तो बदला क्या आपने अपनी जिंदगी में, चेंज क्या किया, बदला तो नहीं कुछ, ठीक है जी। तो बदलना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। रास्ता बहुत अच्छा मिल चुका, प्रॉब्लम आएंगी, मैं मना नहीं करूंगा भाई, कामयाब होना आसान थोड़ी है, लाखों रुपए कमाना आसान थोड़ी है, नेम फेम कमाना, लोगों से रेस्पेक्ट करवाना, समझ रहे हो, छोटी बात थोड़ी है, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब बताओ हमने प्रॉब्लम फेस की नहीं की भाई, हम भी तो करके आ रहे हैं ना। ये सारी चीजें जो आज आप फेस कर रहे हो, ये ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं बदलने वाला, ठीक है, अगर आप नहीं बदलोगे अपने आप को तो, ठीक है, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को, आपको मेंटली उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा अपने आप को जहां अभी आप नहीं हो, ठीक है जी। तो मजा आ रहा है सेशन में, मजा आ रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा था, मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग बना देते हैं सेशन को। सही रहा तालिब सर, सही रहा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अपलाइन पहले से ही बन के आए, देख लिया होगा आज, ठीक है, कुत्ते के साथ फोटो, ठीक है, गंजा होके फोटो, ठीक है, फिर मैनेजर तक का सफर, सारी चीजें आपने देख ली हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑलरेडी बन के आते हैं, यहाँ पर हम बनते हैं। आप आज इस वेबिनार में बैठे हो गधे घोड़ों की तरह, सच बता रहा हूँ, हम भी बैठे रहते थे रात को 1-1 बजे। अब तो मानिक सर सेशन भी नहीं लगाते, पूरी रात वेबिनार होते थे, उस टाइम पर पूरी रात सेशन होते थे। मानिक सर जब भी कोई कंटेंट बनाते थे, मान के चलो इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, एक ही दिन में बनाते थे सर, ये वीडियो रिकॉर्ड एक ही दिन में करते थे। तो रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक सेशन चलते थे, कभी कुछ, फिर हम लगा रहे हैं अपने वेबिनार, कभी बिगिनर के, कभी पेंडिंग के, कभी मैं किसी की टीम के लिए लगा रहा हूँ, कभी कोई मेरी टीम के लिए लगा रहा है। तो मतलब पूरे दिन पागल होके काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में 6 महीने इतना फोकस दे दो कि दोबारा 60 साल तक आप दोबारा फोकस ना दो ऐसा काम के लिए, ठीक है जी। देना पड़ेगा, टाइम पास करोगे, टाइम निकलता चला जाएगा। 6 महीने छोड़ो, आपको अगले 6 साल भी पता नहीं चलेगा, फॉरएवर में आपको टाइम हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, अगले 6 साल भी निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हर दिन ऐसे काम करो कि भाई ये आखिरी है, हर दिन ऐसे काम करो ये आखिरी है, अगले 6 महीने दिन रात पीछे पड़ जाओ, होगा कैसे नहीं, और इम्पॉसिबल है। जब हम आए थे, हमारे अपलाइन मेरे को छोड़ के चले गए थे स्टार्टिंग के 1 महीने में, तो मेरे को लगा इम्पॉसिबल है भाई, अब नहीं होगा, अपलाइन चले गए, ठीक है। तो बस वही बात है कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी माँ वो होती है जो हमें पालती पोसती है। सोनू सर का हाथ पकड़ लिया, सर ने बोला कि मैं हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, सर ने बोला ये करो, मतलब जो सर ने सिखाया, जो सर ने बताया, फॉलो करता ही गया, ना कभी एक्सक्यूज दिया, ना कभी किसी को ब्लेम करा, ठीक है। एक्सक्यूज नहीं दिया कि सर ये होगा नहीं, ये कैसे होगा। सर ने एक बार बताया, सीख लिया, दोबारा आज तक कभी नहीं पूछा। एक बार बताया, सीख लिया, फिर दोबारा आज तक नहीं पूछा। तो मैम को इनवाइट करता हूँ, मैं वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है जी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है इस वेबिनार को। बाकी मेरा हो गया थोड़ा बीच में सेशन, ठीक है ना, मेरा इतना ही था। बाकी मैम को इनवाइट करते हैं, मैम की तरफ से अगले 15 दिन में आप कैसे बिगिनर की रिक्रूटमेंट करोगे, कैसे सीसी इंक्रीज करोगे, कैसे काम करना है, जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो करना है, क्योंकि वेट नहीं करना है। अगले 6 महीने के अंदर आप सबको यहाँ पर मैनेजर देखना चाहता हूँ। अगले 6 महीने के अंदर जो दिल से काम करोगे, अगले 6 महीने वो सबके सब यहाँ पे मैनेजर होंगे, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है जी। तो सुप्तुमर मैम आपको होस्ट बना देता हूँ। तो मैम आप एक बार रेज हैंड कर लो अपना। हाँ जी, को होस्ट अनम्यूट है। हाँ जी मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं आप बढ़िया, बताओ? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत लोगों को नींद आ रही है, तो इनकी जो नींद है आज उड़ा देनी है इनकी नींद, ठीक है जी। ओके सर। तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। आधे पर्सन को तो नींद आ ही रही है यहाँ पे, जो मोस्टली वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है।
आज आपको एवरीवन एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, आप लोग नीचे पार्टिसिपेंट में देख सकते हो कितने पर्सन है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो दिल से चाहते होंगे हम मैनेजर बने, लेकिन आपको पता है रियल में भी हर कोई फॉरएवर के अंदर मैनेजर नहीं बनता, क्योंकि आप इस रेशियो से पता कर सकते हो टाइम पे ये अपना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर कितने पर्सन थे, ठीक है, 100 के अप्रॉक्स थे, बट आज देख सकते हो आधे रह चुके हैं, ठीक है। जब तक ये सेशन एंड होगा ना, ठीक है, उस टाइम तक इससे और भी कम पर्सन चले जाएंगे, ठीक है, और जो बचेंगे ना वही पर्सन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो आज मैं देखो आज की जो प्लानिंग रहेगी वो ये रहेगी आपकी कि मोस्टली आप भी यहाँ पर जो 15 दिन बाकी रह गए हैं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बिगिनर्स बना के आप जल्दी से जल्दी 1-2 AS कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि आपका भी बहुत अच्छा चेक बन सके, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि अब लाइक आप जब कल से काम शुरू करोगे सबसे पहले आपको लीड के ऊपर काम करना है। आज नाइट में सो मत, ठीक है, लेट तो कुछ भी करो। आज आपको प्रमोशन करवाना है, डीएम करना है तो डीएम करो, फ्री में लीड जनरेट करने हैं तो पैसों से लीड जनरेट करने हैं तो वो करो। आपको जो बेस्ट लगता है कल के लिए लीड तैयार कर लो, ठीक है। कल के लिए अगर आप लीड तैयार करके बैठोगे तो कल से सुबह से आपको क्या करना है 9 साढ़े 9 बजे तक आप फ्री हो जाया करो, उसके बाद अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद ना आप डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करो और करते करते क्या होगा धीरे धीरे आपके स्किल्स डेवलप होते चले जाएंगे और डेली अगर आप काम करोगे, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बेस्ट आएगा, ठीक है। अब देखो मोस्टली एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको डे 2 के अंदर रिजल्ट नहीं आता या आपके बिगिनर नहीं बन पाते तो आपको करना क्या है, आपको डे 2 के अंदर जो फीडबैक होता है उसमें बहुत अच्छी हाइप बनानी पड़ेगी। आपको पर्सन को क्लियर उसका फ्यूचर क्लियर करना पड़ेगा कि उसका सही फ्यूचर क्या है। आप जैसे भी डे 2 करते हो बहुत अच्छा है आपका डे 2, बट आपको 2 चीजें ऐड कर देनी है, ओनली 2 चीजें नहीं, एक चीज, ठीक है। एक चीज ऐड करनी है वो है अपना सक्सेस, ठीक है। अपने कुछ हाईलाइट बना के रख लो, ठीक है, जिसके अंदर आप लाइक सक्सेस देखिए कुछ वीडियोस ऐड कर दो। उसमें देखो लाइक ऐसे की वीडियो हो सकती है जैसे कि किसी का भी मिल जाएगा आपको जिसमें बहुत सारे लोग मैनेजर्स है, कोई यामिनी मैम की भी है, पूरा सापरा सर की भी है, ठीक है, उन्होंने टैग भी पहन रखा है, उसके अंदर ना बहुत सारे लोग फोटोज ले रहे हैं। इस टाइप का 1-2 वीडियो डाल दो उसके अंदर, ठीक है। 1-2 वीडियोस आप इस तरीके की डाल दो जिसमें लाइक स्टेज के ऊपर जा रहे सिमरन मैम की मिल जाएगी आपको, ठीक है, वो वीडियोस में शेयर कर दो, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ मैनेजर्स की आपको वीडियो शेयर कर देनी है, प्लस 1-2 क्राउड वाली वीडियो शेयर कर दो कि मतलब वहाँ पे कितनी आपको इसका बना लेना है हाईलाइट, ठीक है। आपको डे 1 के वीडियो के अंदर ना ये पर्सन को दिखाकर लेकर आना है। जब आप डे 2 में बात करो ना तो आपका जो पर्सन है वो देख चुका होना चाहिए आपका सक्सेस डे, क्योंकि इससे बनती है हाइप, ठीक है। आपका जो पर्सन क्लोजिंग करता है वो इसी बेसिस पे करता है, तो आपको क्या करना है जब उस पे यही पॉइंट आपको ऐड करना है। आप जैसे भी अपना डे 1 लेते हो आप लो अच्छे तरीके से, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, डे 2 भी लो, उसमें बस आप सक्सेस डे का एक पॉइंट ऐड करके रखना है कि देखो एक सक्सेस डे हमारा होता क्या है, जब आप कोई लेवल अचीव करते हो वो सारी चीजें उनको बताओ। फिर उनको ना वो चीज रियलाइज करवा दो कि भाई आपने जैसे वहां पे देखा होगा कितने सारे करोड़ के सामने वेलकम हो रहा था, एक सेलिब्रिटी टाइप में लाइफ स्टाइल होती है मैनेजर की, ठीक है, और उसको लाइफ जो फ्यूचर होता है ना उसका इमेजिन करवा दो। इमेजिन भी कैसे करवाना है, सोच कर देखो आज से 5 से 6 महीने के बाद जब आप मैनेजर बनोगे, इतने क्राउड के सामने, भीड़ के सामने आपका वेलकम हो रहा होगा, स्टेज के सामने आपके मम्मा पापा बैठे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे, ठीक है। जब वो पर्सन बताएगा बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। ये क्या है ना उसके अंदर एक लाइक मूवी टाइप में बन जाएगी, ठीक है। एक उसको जो वो वाला वीडियो है जिसमें फोटोज वगैरह लेते हैं उसका भी बोल दो। आपने ऐसे भी देखा होगा जब आपके साथ भी लोग ऐसी फोटोज लेंगे कैसा फील कर रही होगी उस टाइम पर आपकी फैमिली। तो ये जो पॉइंट होता है ना ये सबसे ज्यादा अटैच करता है माइंड के ऊपर, हमारी क्लोजिंग को भी बहुत शॉर्ट कर देता है, ठीक है। आप जब ये पॉइंट लेकर चलोगे ना उसके साथ में, उसके बाद आपको जब लाइक वो रात भर क्या करेगा, उसको नींद नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि वो यही सोचेगा यार मैं स्टेज पर जाऊंगा तो कैसा होगा, रात भर उसको नींद नहीं आने की। आपने क्या करा, फिर आपने वो वीडियो भेज दिया ना, दूसरे को वीडियो भी देख लेगा और हाइप बन गई। छोटी छोटी भी मैंने वीडियोस बताई थी वो भी आपने शेयर कर दिया, वहां से और भी हाइप बन गई, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना पूरी तरीके से तैयार हो चुका है क्लोजिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए, ठीक है।
और मैं रियलिटी बात करूँ ना, आपको सीधा मैसेज आएगा आई एम रेडी हाउ टू पे क्लास के बाद। पता है क्यों? अगर मैं भी अगर बात करूँ ना, मैं इतनी हाइप क्रिएट कर देती हूँ 200-300 लोगों में से सिर्फ 72 सीट। अगर आप 200-300 में से जो 72% सबसे पहले मैसेज करेंगे, सिर्फ उनका ही स्टार्टअप हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ से आपको लेफ्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें भी लिमिटेड ही चाहिए होते हैं। जब आपने डरा दिया ना, जब अगर मान के चलो मैं किसी को 2 सीटें दे रही हूँ, ठीक है, बंदे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा मैंने सीन नहीं करा, देन सिंपल मैसेज करेगा तब भी सीन नहीं कराना, फिर रोने वाले स्टिकर भेजेगा, फिर वो फोन पे फोन करेगा, ठीक है, अगर मैं फोन भी रिसीव नहीं कर पा रही हूँ ना, रोने वाले स्टिकर भेज के मैम प्लीज सीट निकल जाएगी, प्लीज सीट निकल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसको अंदर ना वो हाइप बना देती हूँ कि पर्सन को पूरी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी यही काम करना है। आप जैसे भी डे 2 का फीडबैक लेते हो लो, ठीक है, बट उसके लास्ट में आप सक्सेस डे वाला एक पॉइंट आप ऐड कर दो, जिसमें पूरी लाइफ दिखा दो उसकी कि भाई तेरी 5 से 6 महीने बाद तेरी लाइफ होने क्या वाली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। अब हम मोस्टली आते हैं, देखो कुछ पर्सन ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो काम भी कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं, बट मैं रियलिटी बात करूँ ना तो सबसे बड़ी चीज वो पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कितने लोग बैठे हैं जो अपने माइंड के अंदर ये सोच कर बैठे हैं बस मेरा चेक बन जाए जल्दी से, ठीक है, काम होगा वो देखा जाएगा, पता नहीं यार चेक कब आएगा, पता नहीं चेक कब आएगा, अरे घर वाले ये कह रहे थे, अरे पड़ोसी ये कह रहे थे, अरे वो ये कह रहे थे। ऐसे यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग बैठे होंगे जो सिर्फ चेक के लिए बैठे होंगे कि मेरा शुरू तो कर लिया मैंने, बस अब मेरा जल्दी चेक आ जाए। अगर उनका बस चले ना तो ये मेंटेलिटी में भी आ जाएंगे भाई अगले दिन मेरा चेक आ जाए। कितने लोग ऐसे बैठे हैं? देखो आधे से लोगों की ना मुंडी भी हिल रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो एक ही चीज है, ये चीज रियल है, ठीक है। देखो हर कोई पैसे के लिए शुरू करता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको पता है जब तक आप पैसे के ऊपर फोकस करके फॉरएवर को करोगे ना, मैं रियलिटी बताती हूँ आपके अकाउंट में कभी पैसा नहीं आएगा, ठीक है। आपने एक चीज सुनी होगी कि पैसा अगर कमा रहे हो ना हमेशा स्किल्स के पीछे भागो, क्योंकि एक पैसे वाला जो इंसान होता है ना वो क्या करता है, कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा लर्निंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भागता है, ठीक है। हमेशा ये देखता है कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, क्या करता है वो सीखता है इन चीजों को, सीख ही तो रहा है ना, लर्निंग कर रहा है, लर्निंग को अप्लाई करता है, पैसा जो होता है ना ऑटोमेटिकली उसके पीछे भागता है, ठीक है। आपको भी यही काम करना है, आप अपने माइंड के अंदर से ये पॉइंट निकाल दो बिल्कुल कि मुझे जल्दी से पैसा आ जाए, ठीक है। अगर आपने ये पॉइंट निकाल दिया ना तो आप यहाँ पर आपके अंदर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, और आप यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही मेन बात है, पैसे के ऊपर फोकस करो तो पैसा नहीं आएगा, अगर लर्निंग पे फोकस करोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज, ये चीज ना बहुत मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ, और ये क्यों कह रही हूँ, ये चीज मैंने खुद से फेस करी है, मुझे पूरे महीने रिजल्ट नहीं आया था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सर पे ना 2cc वाला कर्ज रखा था, और मैं एक ही चीज माइंड के अंदर चलती है, बस ये बंदा कर लेना अगर यार पैसे आ जाएंगे, बस ये पर्सन कर लेना बस पैसे आ जाएंगे। पता है हमेशा यही माइंड के अंदर रखती थी, कभी सोचते ही नहीं थे क्या लेवल अप हो जाए, सीख लूं, कभी नहीं सोचती थी, बस पैसे के ऊपर पूरा फोकस, ठीक है। मुझे रिजल्ट ही नहीं आता